अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ज़रिया आरिफ और मोहम्मद शुब की तरफ से जनाब ये तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कल का दिन हमारा बड़ा ही ख़ास था। कुछ ऐसे मोमेंट्स हमारे साथ जो वाकई ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। क्यों? चूँकि ऐसे प्यारे बच्चों के साथ हमने वो दिन गुजारा। यानी यूँ तो हम ईद का दिन जब गुजारने की बात करते हैं, दोस्तों यारों की बात होती है, महफिलें सजाने की बात होती है, खाने पीने की बात होती है, मिलने मिलाने की बात होती है, आने जाने की बात होती है। लेकिन जिस जगह का इंतखाब हमने कल के लिए किया था वो यकीन जाने मैं और ज़रा अभी भी डिस्कस कर रहे थे कि वाकई हम भूल ही नहीं पा रहे। वो इतने प्यारे प्यारे बच्चे, उनके जो आंखों में ख्वाब सजे थे, उन ख्वाबों को ताबीर में बदलने की जो कोशिश हो रही है वो यकीन जानिए बहुत ही प्यारी। और आई एम श्योर आपको वो शो बहुत अच्छा लगा होगा। आज का दिन हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज हमारे लाउंज में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल ऐसे। और ऐसे में हमने मेहमान जो हैं वो इस तरह के बुलाए कि जिन्हें ना सिर्फ आप जानते हैं बल्कि इससे पहले भी वो सुबह पाकिस्तान की ज़ीनत बन चुके हैं। तो फिर हमने कहा कि जब ईद की खुशियां हम अपनी सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पहले भी कहा था, आज भी कहते हैं कि हमेशा से पाकिस्तान टेलीविजन की फैमिली का हिस्सा थे। आने के बाद एक बार फिर से बन जाते हैं। जो पहली बार यहाँ पर दाखिल होता है वो फिर हमारा दोस्त बन जाता है। तो आज यूं ही बहुत से हंसते मुस्कुराते चेहरे हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर रखे हैं। दोस्तों को बुलाया है। दोस्तों को बुलाया है। तो उनमें जो सबसे जरा हमारे कह लीजिए जरा सीनियर हैं, जिनसे हम कुछ कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि अच्छे सुर तो हम लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना। और अच्छा, हम तो लगा ही नहीं सकते। और सुर लगा सकते हैं हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उस्ताद रईस खान साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। तो दूसरे मेहमान का तारुफ आप करवाते हैं। बिल्कुल जी, वो मेहमान है जिनकी आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। अक्सर बच्चों को सोए सोए भी सुनाई दे जाती है। चूँकि बैंक में जाएं या टेलीफोन कॉल किसी को मिलाएं, हमें उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। वन ऑफ दोज वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मेरी फेवरेट, मैं कहूँगा कि बहुत प्यारी माशाल्लाह उनकी आवाज़ है। उन्होंने बड़ी इज्जत दी है इस छोटी सी उम्र में। अल्लाह उनको और इज्जत की बुलंदी पर लेकर जाए। आरजे रमशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद कैसी गुजर रही है? ऐसे लग रहा है अभी भी किसी ने फोन किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? डांटती भी क्या ऐसे ही होंगे? मेरे साथ ऐसे ही होता है। नॉर्मली जब मैं बात करती हूँ तो लगता है कि रोबोट बोल रहा है। अरे अच्छा जी, चलें। ये तो इन्होंने अपनी पर्सनालिटी के बारे में हमें थोड़ा सा अपनी तारुफ करवाया, बाकी भी इनसे खुलकर बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ी दुबली पतली सी पर्सनालिटी भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें अक्सर आपने सुबह पाकिस्तान में देखे हैं। और इसके बाद फिर बाकी मॉर्निंग शोज में भी उन्होंने देखा। आपने वो ट्रैक सूट में था, आज आप उन्हें देखेंगे ईस्टर्न में, सवरे अंदाज में। और हमें तो ये गुमान हो रहा था ये ना हो हम वो आज भी ट्रैक सूट पहन कर आ दे। तो ईद पे भी ट्रैक सूट। एग्जैक्टली। वस्फ नईम आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। वस्फ खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। अच्छा, जरा पीछे से कोई म्यूजिक की आवाज आ रही थी मेरे ख्याल से। म्यूजिक की आवाज पूरे शो में आती रहेगी। और ये भी हमारे बड़े प्यारे साथी हैं। सबसे पहले हम सलमान साहब की तरफ लेकर चलते हैं। फ्लूट ऐसा जबरदस्त वो बजाते हैं कि बंदा कहता है कि बस दीवाना कर दिया। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। और उनके साथ हैं अमूस खान साहब, तबले पे हैं। और इनको भी हम 2018 हो, 2020 हो, मुख्तलिफ मौक़ों पर हम देखते हैं। नेशनल एंथम हो, वो और कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर सुर बिखेरे हैं, माशाल्लाह इनको भी अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। और इस तरह सारे जो हमारे मेहमान आज आए हैं, हमारी इस ईद के दिन को चार चांद लगाने के लिए आए हैं। थोड़ा सा हम इनको तंग करेंगे और उम्मीद है वो हमें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। ये सिर्फ हम करेंगे जी। तो ये तो शेब ने आपका सबसे तारुफ भी करवा दिया और ये भी बता दिया आज कौन कौन हमें ज्वाइन करे। वैसे तो और मेहमान शख्सियात हैं, वो भी प्रोग्राम में आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन जरा इन सबसे आगाज करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ईद का पहला दिन, ईद का दूसरा दिन कैसा रहा, किस किस को ईदी दी, किस किस से ईदी ली। और साथ ही साथ ये कि खाने पीने में क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था, और किसी ने क्या जाके किचन में खुद से कुकिंग की, सिर्फ खाने पर ही हाथ साफ किए हैं। तो रमशा से सबसे पहले आगाज करते हैं। रमशा खाना बना लेती हैं कि बातें ही बनाती हैं? नहीं, बातों के साथ खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। मसलन क्या क्या? पाई के अलावा सब कुछ। ये पाई के साथ दुश्मनी क्यों? पसंद नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, पसंद नहीं तो बनाने भी नहीं है? नहीं, जो चीज पसंद नहीं वो करना क्यों है फिर? इसका मतलब ये हुआ कि आप वही काम करती हैं जो आपको पसंद है। हाँ, दिल से करती ना, मेरे दिल जब नहीं होगा तो जायका भी नहीं आएगा उसमें। वैसे ईद पे याद क्या आता है? कौन सी ईद याद आती है? कौन सा आपको अपना गैदरिंग वाला एलिमेंट याद आता है कि अच्छा वो ईद ज़्यादा मज़े की थी, वैसी ईद होनी चाहिए, अब वो मज़ा नहीं आता या वो फ्लेवर नहीं है? मैं बचपन की ईद बहुत मिस करती हूँ, जब हम कार्ड्स लेते थे। अब तो कार्ड्स का रिवाज ही ख़त्म हो गया है। जब से फ़ोन आया है, मेल्स आ गई या व्हाट्सएप आ गया, तो हमने वहाँ पे भेज देते हैं मैसेजेस। लेकिन जो बचपन की बात होती थी, मार्केट जाके कार्ड लेना और उससे अच्छे अच्छे शेर लिखना, जैसे ईद आई है ज़माने में, मेरा दोस्त गिर गया
गुसल खाने में। ये आपने इशारा मेरी तरफ क्यों किया है? ठीक है, मैं गिरा था गुसल खाने में, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सबको बताना है। अब निकल गया मुंह से, क्या अच्छा चलिए जरा यही से बात को आगे बढ़ाते हैं। उस्ताद रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कार्ड्स का जमाना हमने भी देखा और आपने तो बड़े भरपूर अंदाज में देखा। ये बताइएगा कि आपने जब अपनी बेगम को पहला कोई कार्ड दिया हो तो उसके ऊपर क्या शेर लिखा था, कुछ याद है आपको? मैंने शेर लिखा था कि मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने ओए किस्मत की होए। लकीरों से चुराया है तुझे। वाह 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 वाह, कमाल ये कमाल, ये कमाल। लिखा था शेर। ऐसा शरारती सवाल है। पहला जो कार्ड था बेगम को ही दिया था। वाकई सही 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 कहा आपने, दुरुस्त उनको जवाब। दिया था। आई लाइक इट। शरारत हम करते रहेंगे। चूड़ियाँ भी भेजी थी। ओके। अच्छा पूरी मतलब वो ईदी भेजी थी, मतलब ये नहीं, बड़ा इंतजाम के साथ आपने उन्हें ईद विश की थी। जरा वस्फ की तरफ आते हैं, जरा बैक टू बैक एक शेर के साथ, क्योंकि वस्फ का भी माशाल्लाह रिसेंटली निकाह हुआ है, तो पहली जो ईद उसने है। आंखें निकाले कि शेर ना निकालो, आंखें निकालो। अच्छा प्लीज। तो ये बताइएगा वस्फ मियाँ से इस दफा ईदी ले रही हैं या ससुराल वाले, क्योंकि अभी आपकी रुखसत नहीं हुई है इसलिए वहां से ईदी आएगी, क्या होगा? और खुद सोचे कि खुद से कोई कार्ड लिखना पड़ जाए तो क्या शेर लिखेंगे? ईदी तो मुझे आ गई है, मियाँ से भी आ गई और ससुराल से भी आ गई, अलग-अलग? दोनों से सेपरेट ली है। ठीक अच्छा, है, ये ससुरालियों को पता नहीं होगा लेकिन शौक में पता चल गया। ये वो तमाम लड़कियां सुन लें कि जिनको सिर्फ एक ईदी आई है, सीखें बस से, शौहर से अलग लें, सास से अलग लें, ससुर से अलग लें, देवर से अलग लें, नंद से अलग लें। ऐसा भी नहीं अब कोई चक्कर है, क्या हो गया तो? मैं खराब कर रहा हूँ सबको, मैं छेड़ रहा हूँ सबको, तो प्लीज। अच्छा जी जरा शेर बताएं कि क्या लिखेंगे? मुझे तो एक ही वो आता है बचपन वाला डब्बे में शेर, डब्बा? यही वाला। सुनाओ जरा। ये भी भूलना गई हूँ। डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक। नहीं बस नहीं, यही ये आता है अपने और अपने हमेशा हस्बैंड को तो ये शेर लिखकर नहीं भेजना ना। और मैंने शेर, वो जमाना पुराना हो गया, अब हम नए तो आप जमाने फिर के क्या लोग करती हैं। हैं? जैसे पहली ईद थी, गाकर, कुछ फर्स्ट गुनगुनाकर। फर्स्ट डे जब आपने ईद ये 2 मुबारक, दिन पुशअप्स लगाकर आप उन्हें ईद विश नहीं, करेंगे। मैं मोस्टली ईद मुबारक का मैसेज कर बस, देते that's हैं, it. ईद मुबारक, ऐप खैर पे आ जाइए। मुबारक। हाँ जी, एक ईद मुबारक मैसेज लिखा, ठपाठप सबको भेजा। हाँ। अच्छा उस्ताद साहब ये सब बताइएगा, सच बोलने वाले आज मिल गए हमें भाई, कोई मस्ती करने के मूड रमजान में का नहीं। असर पड़ा इन सब। वेरी ठीक है, नाइस। उस्ताद साहब ये बताइएगा कि ईद अमूमन कैसे गुजरती है, मतलब घर में, क्योंकि आपके साहबजादे से भी हमारी मुलाकात हो चुकी है, फेस्टिविटी क्या रहती है चांद रात से लेकर बाकी दिनों तक? देखिए बचपन में तो और तरह की ईद होती है, तो अब जो ईद गुजर रही है वो तमाम फैमिली को फैसिलिटेट करने के लिए मामला चल रहे होते हैं। तो बच्चे भी, बीवी भी, और इनके साथ गुजरती ईद, इसको उनको जो आसानियाँ देना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ, बड़ा होने के नाते। तो बड़ा मज़ा आता है। और आज तीसरा दिन है, कल भी ईद का बड़ा अच्छा दिन गुजरा हमारा, घर में बड़े मेहमान आए हुए थे, आज आपके साथ गुजर रही है। क्या बात, आज हम हमारे मेहमान हैं। हाँ बिल्कुल। और हमने देखे यूँ तो जब भी हम आपको बुलाते हैं हम खो जाते हैं सुरों में, लेकिन आज हमने उसका और एहतमाम भी कर रखा है, सिर्फ आप नहीं, क्योंकि हमने पहले तारुफ कराया, और भी हमारे पास ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उबूर रखते हैं। तो सलमान साहब से तो हम ईद का पूछते हैं, कैसी गुजरती ईद, और क्या हर ईद वो कोई डिफरेंट धुन लेकर आते हैं? कुछ ऐसा मामला भी होता है कि ईद पर वो कहें जी मैं आपको ईदी दूंगा एक नई धुन की सूरत में? सलमान साहब कैसी गुजरती है ईद? ईद हमेशा अच्छी गुजरती है, माशाल्लाह। रिलेटिव्स के साथ भी गुजरती है और शागिर्दों के साथ गुजरती है ज़्यादा। तो हर ईद कोई नया सुर भी आता है? नहीं, मेरा जिस दिन कोई नया सुर लगे उस दिन ईद होती है, अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि ईद तो कहते हैं, बेसिकली तो कहते हैं ईद किसी की दीद का नाम है। क्या तो बेसिकली हमारी तो ईद उसी दिन अच्छी होती है जिस दिन कोई अच्छा सुर लग लेकिन जाए। वैसे आपको इस ईद पर किसी की दीद हुई? हाँ, नहीं, जिनकी दीद दिल करता है वो तो दुनिया से चले गए हैं। तो लेकिन अब बच्चे जो हैं वो उनकी ईद होती है असल में, तो बच्चों को देख के जीते हैं हम लोग। क्या बात है। अच्छा मैं चाहूँगा ज़रा सा म्यूज़िक का तड़का भी थोड़ा सा लगाते हैं साथ साथ जी, तो प्लीज़। मैं आपको एक मैडम नूर जहाँ जी का गीत सुनाता हूँ, ठीक है, जाने बहारा। बिल्कुल ठीक है।
कैसे सिंक, माशाल्लाह, कि आमूज भी साथ बड़े सिंक होके चल रहे थे। जबरदस्त, बहुत मजा आया। अच्छा आप लोगों लगा। ने एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। एक चीज़ मैं जी, जी, करेक्शन साहब। कर दूं, वो ये कि मेरे ख्याल में ये गाना है सलीम रज़ा का गाया हुआ, तो ईद की खुशी में हो सकता है नूरजहान कह दिया हो आपने, अभी आपने कहा था नूरजहान का गाना, तो सलीम रज़ा का गाया हुआ ये गाना जाने बाहर, उस्ताद तो ये उस्ताद ज़रूरी होते हैं। एक बड़े अच्छे सिंगर थे शागिर्द, हमारे, शागिर्द। बहुत खूबसूरत बजाया, क्या लेकिन बात। नो डाउट बड़ा बहुत बहुत मजा आया, प्यारा बहुत बजाया, मजा बहुत आया। प्यारा बजाया, बहुत आप वैसे मजा आया। गुनगुनाती भी हैं रमशा? अब नहीं, इतनी अच्छी आवाज होने वाले तो गुनगुनाते हैं। आवाज़ जो है दूसरे मामला में बहुत अच्छी है, लेकिन गाने के मामले में कभी सुर ट्राई ताल किया वैसे? ट्राई किया था बचपन में, इतनी बेसुरी लगी थी, मैं कहा नहीं रमिशा, आपकी आवाज़ सिर्फ IVRs और रिकॉर्डिंग्स के लिए अच्छी है, गाने के लिए आप नहीं हो। अच्छा रिमशा, अभी तक जितने भी आपने पब्लिक सर्विस मैसेजेस किए हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा था जो आपके दिल को छू गया? मेरा दिल को छू गया। इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफी है, बराए मेहरबानी अकाउंट वो है रिचार्ज जिस पे करें। लोग आपको कहते हैं कि चुप कर। यार शिट, इसे भी अभी होना था। इसी तरह बिल्कुल, जैसे कि वेलकम टू नादरा, नादरा में खुश आमदीद, वेलकम टू PIA में खुश आमदीद। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और जब मैं FM पे पढ़ती हूँ तो लोग कहते हैं कि वही सेम फील आ रही है जो जहाज़ों में आ रही होती है। Oh my God। अच्छा, वैसे रमशा, सुबह पाकिस्तान की तरफ से आपने सबको ईद विश करनी है, तो वो किस तरह से आप ईद विश करेंगी? अच्छा, ओके। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुबह पाकिस्तान के सेट पर, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शुएब और ज़रियाब आरिफ, और हम सब की जानिब से मैं आपको विश करती हूँ ईद बहुत बहुत मुबारक हो। क्या 2022। क्या बात है, जबरदस्त जज़ाकल्लाह। जबरदस्त। सर आपने कितना आपने सुन एंजॉय लगा कि किया? अगर हमें ईद विश करनी पड़े हमें तो कैसे लगाएंगे? मेरे पास वायलिन होगा भाई तो फिर सर तो का वायलिन- उस्ताद वायलिन साहब का का इंतजाम वायलिन करें अरेंज जी। किया जाए। वायलिन का है तो इंतजाम यही तो करें। गिरदो नवाब में बिल्कुल ठीक है। हाँ था, स्टूडियो में मेरे मौजूद पास- है, जरा उसका इंतजाम किया जाए फिलफौर। बिल्कुल ठीक है, वहाँ से भी ले आते हैं वायलिन। किसी भी किस्म के इजहार का जो तरीका है बिल्कुल। वो मेरे पास इसके जरिए करता हूँ मैं, वायलिन के आ जरिए। जाए प्लीज, चले। थैंक यू आसिफ भाई। वायलिन आ चुका है, अब जरा इसमें हम देखते हैं कि ईद सुबह पे- पाकिस्तान के व्यूअर्स को Yes. किस तरीके से विश किया जाता है। ट्यूनिंग आउट थी थोड़ी सी, उन्होंने कहा फौरन करते हैं ठीक। बस आप भी कुछ लोगों की ट्यूनिंग करेंगे जैसे ही ये स्कैम स्टार्ट हो। आपने गाना गाना है। जी बताएं क्या सुनना चाहेंगे? अप टू यू सर। ईद हाँ, के क्योंकि दिन ईद है, तो आपने विश करनी है। तोहफा ईद का हमारे व्यूअर्स के लिए। एक पंजाबी गाना सुना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सयोनी मेरा माही, क्या बात है, मेरे पाक जगह गाना आ आहा, गया। आला। आप भी इंजॉय मुझे कीजिएगा पता था साथ साथ। सबको पसंद आएगा। आहा। भाई वाह, कमाल, बहुत ही आला, जबरदस्त सर, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत माशाल्लाह। जबरदस्त। ऐसे तो नहीं ना नाम उस्ताद फिर। ऐसे ही नहीं, जब भी आए शो में वाकई बहुत ही मजा आया। और जिस रोज आए थे उस दिन तो हम बस फरमाइशों फरमाइशें डाले पे चले जा रहे थे, और इतना एंजॉय किया हमने आपके साथ कि बस True, उसी true, की true. वजह से आज हमने एक बिल्कुल बार फिर से ऐसे ही आपको है। जहमत दी। वस्फ
हाँ जी, क्या लगेगा बताइए? पुशअप्स लगेंगे कि वो तो वैसे हम आपसे लगवा नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी आप कैसे विश करेंगी? मैं ईद का सिर्फ वेट इसलिए करती हूँ कि ईद पे मीठे बनेंगे। मेरा फेवरेट काम ईद यानी पर आपको मीठे मीठे खाना पसंद है? बहुत अब ज़्यादा। हम यहाँ पे आपके लिए चूल्हा कहाँ से जलाएं? हाँ, तो क्या नाम है, मैं सबको ये बोलूँगी कि आप ईद को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और बहुत ज़्यादा खाना खाएं, जो मर्जी खाना खाएं। उसके बाद थोड़ा-सा- मैं तैयार उसके हूँ बाद boot camps मेरे लगाने पास के लिए। ज़रूर है। मीठा मीठा खाओ और आ जाओ फिर बूट ये कैंप्स सही में। मार्केटिंग हो रही है यहाँ पे इसकी। तो नहीं होनी मीठा भी तो चाहिए। मैं खुद भी कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैं कहती हूँ कि क्या मतलब आप खाएं, अल्लाह ने आपके लिए सारी नेमतें आपके लिए बनाई हैं तो आप ज़रूर खाएं, लेकिन अपनी बॉडी का खुद भी ख्याल रखें। उसके लिए वर्जिश करनी भी ज़रूरी है और बैलेंस में खाना भी ज़रूरी है, लेकिन ईद पर खाएं, मीठा खाएं। तो वैसे आपने मीठी ईद है तो मीठी ईद है, मीठा खाएं। मीठा रमजान खाएं। में वैसे आपने वेट लूज किया? पता नहीं, मेरे ख्याल में अच्छा, नहीं, वैसे बस maintain अक्सर रहा। कहते हैं कि मैं रमजान में मीठे आप को weight इतना reduce लेवल कर लेते मेंटेन हैं। रखती हूँ ना। आपको लगता है कि वेट रिड्यूस होता है या मजीद पुट ऑन हो जाता है? पुट ऑन होता है ना? मैं बताती हूँ, पुट ऑन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग इफ्तारी में मोस्टली जो ड्रिंक्स हैं पी लेते हैं, लेकिन वो मीठी इतनी ज़्यादा होती Sugary हैं, drinks वो होती हैं। शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, तो उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो आप एक नहीं 3-3 4-4 ग्लास पी लेते हैं एंड देन सहरी तक हम पीते ही जाते हैं कि आगे रोज़ा दोबारा रखना है, तो वो कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दो हम खाना इतना ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, तो वो जो लिक्विड कैलोरीज है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो समटाइम्स आप वेट गेन कर लेते हैं उसकी नॉर्मल वजह से। रूटीन में जब भी रमजान खत्म होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पुट ऑन कर चुके थे, तो क्या आपको क्या लोगों का रुझान नजर आता है? जिम्स का रुख होता है या बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, क्या होता है मोस्टली? रमज़ान में नहीं, रमजान के बाद जैसे अब हाँ, post रमजान। क्योंकि हाँ पोस्ट हाँ, क्योंकि gyms- 80% लोग जो है ना वो पुट ऑन ही करते हैं। पता नहीं कौन करते सा हैं, हाँ, खुशकिस्मत नहीं 20% खुशकिस्मत कम लोग करते होते हैं पता वैसे नहीं, हमारा reduce- तो नहीं बढ़ता वजन। देखिए कोई जो तरीका बताओ। असल में जिस तरह से रमज़ान का पूरा तरीका है, सहरी अफ्तारी एक बहुत ही अच्छा इंटरमीडिएट फास्टिंग है जो नेचुरली आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। लेकिन अगर उस दौरान हम उसको उसी तरीके से लेकर चलें जैसे अल्लाह पाक ने जो चीज़ें दी हुई उसी तरह से, हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो समटाइम्स कुछ लोग हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं, जो इतना नहीं खाते, उनकी भूख नहीं, एपिटाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मली लोगों की होती, तो वो गेन भी कर लेते हैं। तो ईद के फ़ौरन बाद तो जिम्स वगैरह वापस भरते हैं, बूट कैंप्स भी दोबारा शुरू होते हैं। बट आजकल रमज़ान में भी मैंने देखा है, इवन दो क्योंकि मैं खुद सेशंस करवाती हूँ, इस बार रमज़ान में भी बहुत सारे मेरे पास लोग थे क्योंकि अवेयरनेस आ रही है लोगों में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आते हैं क्योंकि उन्होंने बोला ऑलरेडी एक आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं नेचुरली, तो उस वक्त अगर आप वर्जिश भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, तो वो Add ज़्यादा on बेहतर जाता है हो उसका जाएगा। effect, बिल्कुल ऐसे ही तो है। बिल्कुल यही है। उस्मान कंटिन्यू जिम कर रहा है रमज़ान में जबरदस्त। हाँ, और बिल्कुल। मैं कंटिन्यू वॉक कर रहा हूँ रात को 1 से 2 बजे। ओ, जबरदस्त। हाँ तो ये क्या बात है। बिल्कुल ऐसे मेरा continue खुद ये आप एक तो भी बहुत दिन ख्याल नहीं रख रहे हैं। गुजरा। आप क्या कर रही हैं? मैंने वेट गेन किया हुआ है अपना। मेरा ख्याल है एक छोटा सा इम्तिहान लेते हैं। तीनों के फिटनेस का एक इम्तिहान है हमारे पास छोटा सा। ओ हाँ, और इम्तिहान ये है कि हमें इन तीनों को एक एक गुब्बारा दिया है। Yes. फूला हुआ गुब्बारा नहीं हो तो नीचे पड़े हुए हैं, उनके पास है। खाली तो वो गुब्बारा उन्होंने फुलाना है और इस तेजी से फुलाने का गुब्बारा फट जाए, अच्छा, nice, ठीक है? तो प्लीज तीनों के पास एक एक गुब्बारा है और और देखते जरा हैं, अगर आप पीछे थोड़ा सा म्यूजिक का फ्लेवर हमें दे देंगे तो हमें बहुत मजा क्योंकि आएगा। मैं आपको तरफ फटना कोई नहीं है गुब्बारा। चले जी, वन। पहले मैं ऐसे एक मिनट, नहीं सर, ये नहीं, ये तो मैंने करना था, ये तो मेरा है। नहीं सुने, मैं ना साथ में पहाड़ की नीचे वाला नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना, आपके पास लाल गुब्बारा है। चले जी, आप तीनों रेडी आपकी हैं? भी यहाँ से शुरू होती है आप मैंने बचपन में कभी किया था। अब देखिए आप, आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। चले जी, जबरदस्त। 1 1 2 3 3 स्टार्ट। अब आप दोनों का मुकाबला है अभी। नहीं, आप तीनों का खराब था। मैंने तीनों के गुब्बारे में सुराख किया हुआ था। डोंट टेल मी। तीनों के गुब्बारे में सुराख किया हुआ था। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वस्फ जीत गई है। सॉरी, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको फाड़ूं। पर एनीवेज तीनों के लिए तालियां। आपके जिनका लिए गुब्बारा तालियां, ज्यादा thank you। फटा हुआ था उन्होंने भी कोशिश की। लगता है वो गुब्बारा कम मैंने खराब किया था। खराब किया था। मैंने बहुत- अच्छा, मेरा बड़े स्टाइल से वो फटा है, जिगजैग है। जाहिर है बस का गुब्बारा था। ये वस्फ जो आपकी बाजू का स्टाइल है ना, मेरे ख्याल में उससे बड़ा कंट्रास्ट कर रही है, बड़ा मैच कर हाँ, रहा हो है। सकता है। अच्छा, वैसे बचपन की कोई गेम जो आप लोगों को याद आती हो कि अच्छा अब बच्चे वो गेम नहीं खेलते, कौन कौन से गेम? स्टार्टिंग फ्रॉम निमिषा। बहुत सारी बहुत सारे गेम्स हैं। हम लोग जैसे अब तो देखिए फिजिकल एक्टिविटीज हमारी बहुत कम हो गई हैं। जब से मोबाइल फोन का दौर आया, बच्चे टैबलेट्स पे लग चुके हैं, फोन पे ठीक है। बहुत सारे गेम्स ऑनलाइन चल रहे हैं। जब हम छोटे होते थे तो हम, मुझे याद है कि हम वो पैल दूज और ये वो कौन सा होता था?
खेली भी तो होगी, लेकिन थोड़ा सा याद करवाएं। पेल दूज बेसिकली वो हम लोग ब्लॉक्स बनाते थे रोड के ऊपर, और उसके ऊपर ना जहाँ पे पत्थर जाता था वहाँ पे वो एक पाँव स्टापू, को उठा के, यस, उसको पेल दूज भी कहते थे। ओके। इसके अलावा पकड़म पकड़ाई होती थी। अब तो मुझे वो कुछ नजर ही नहीं आता। छुपाई भी बहुत खेली वो है एक मैं और छुप था, तो जाके उसमें। और एक वो गेम होता था जिसमें परियां बनते थे कि सब परियों को कलर बांट देते कि जैसे लाल परी आना, छुप छुप के आना, एक थप्पड़ मार के पीछे मुड़ के तालियां हम बजाना। तो ये कह सकते काली परी आना। उस्ताद साहब, लड़कों के जो गेम्स होती हैं वो वाली क्या, ये तो लड़कियों वाली, लड़कियां तुम्हें बहुत इंटरेस्ट लेती थी, लड़कों की वुमन गेम तुम भी बताना जरा। बिल्कुल ठीक है। हम तो खेलते थे गुल्ली डंडा। अच्छा। एक गेम आपको शायद पता बिल्कुल होगा। बिल्कुल पता है सर। ये लड़के नहीं, बच्चे जो अब नहीं आजकल के नहीं खेलते खेलते। हैं, तमाम गेम्स मैंने खेली हैं। फुटबॉल खेला है, हॉकी खेला है, क्रिकेट खेला नहीं, है। थोड़ी लोकल वाली तो बताएं, जैसे ये जो- वाली थी, एक तो गिल्ली हाँ, डंडा हो गया। हाँ देसी फुल। हाँ, देसी वाली। बिल्कुल। और एक वो तो लड़कियों की गेम थी, खैर वो हम लेकिन भी- लड़के भी इंटरेस्ट हम लेते थे भी वैसे खेलते थे। उसमें। वो जो उछल के जो कीड़ी काड़ा, पता नहीं उसे क्या कहते हैं। हाँ जी, वो हाँ जो जी, ऐसे मैंने कीड़ी काड़ा खानों बोला में हुआ है। उसे- वो कीड़ी काड़ा, कुछ इस तरह का नाम था उसमें। खो खो भी था, खो खो। खो खो भी था। खो भी था। और ओके, जिस बस से भी पूछते ना जरा इसके बाद। और फिर हाँ बताओ। आपकी तरफ भी आ रहे हैं। हाँ, बताएं बताएं। दो गेम्स मैं बताता हूँ आपको। बताएं, बताएं। एक कोकलाश पाती हाँ, ओह यस। और एक यस्सू पंजू हार कबूतर ये डोरी। कोकला शपाती वाला वो गाना तो सुनाया अगर याद है तो। नहीं, ये मुझे याद नहीं है। कोकला शपाती जो मेरा मेरा रात रात आई आई है, जरा जरा पे- आगे पीछे देखे और दिशा मत आइए। हम सबकी तालियां खुद बजाते हैं, हमें याद आ गया इतने सारे बार। बस आप बताएंगे। अच्छा, हम लोग तो अभी भी बहुत सारी खेलते हैं। हम जैसे बचपन में ईद गुजारते थे, सारे कजन्स इकट्ठे हो जाते थे। अब ये कजन्स और बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, तो अब हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और मोस्टली कई दफ़ा पिकनिक पर बाहर चले जाते हैं, तो हम क्रिकेट खेल लेंगे, जिसमें हम लड़कियों को तो वो लोग ऐसे ही उन्होंने साइड पर ही रखा होता है कजन्स ने। वो सिर्फ उन्होंने वो सेलिब्रिटी लुक दी वो होती है बस लोगों को कच्ची उसमें। मुच्ची वाली में, अब तो अभी तक क्रिकेट में वही हूँ, कच्ची वाली। कच्ची मुच्ची वाली। हाँ, लेकिन उसके अलावा खो खो हम लोग खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। खो खो मैंने नहीं खेली हुई। खो खो में ऐसे बैठते हैं ना लाइन से, जिसमें स्पेस push देते हैं और फिर वो पुश देते हैं उसकी, वो भाग के भागते जाते हैं हैं और वो दूसरे को लाइन पकड़ते क्रॉस हैं। नहीं कर अच्छा, सकते, अच्छा, दरमियान वाली ओके, लाइन ओके, क्रॉस ओके, नहीं कर ओके, सकते। मैं भी आप कुछ और नाम देती हूँ वैसे। खो खो तो नहीं, वही ना बच्चे कि खेलते खेली हैं। हुई है गेम्स, हाँ। बहुत पुराना हो गया है, बड़ा। नहीं इतनी पुरानी तो अभी नहीं हुई जरिए अब आप। अच्छा, thank you। नहीं, हाँ, अभी इतनी पुरानी नहीं, हम तो अभी भी खेलते हैं। और वो डम शॉट्स खेलते हैं बहुत ज़्यादा जब कजन्स होते हैं। तो ईद छोटी, हाँ, मेरे टूट गया बटन। बिल्कुल ऐसे आठ ही आने है। की छाली, आठ आने का पार। वो अक्कर बक्कर बम्बे वो भी बहुत बहुत खेला याद है। आए हैं ना। यस, मुझे बहुत याद आते हैं। मुझे ये अपना बचपन में बहुत मिस करती हूँ। बहुत अच्छा गुजर, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80-90 चिड़ी पूरे उड़ी 100। कवा उड़ा, दरिया उड़ी। ओह, ये तो अभी भी खेलते हैं चिड़ी उड़ी। वो मुझे किसी न किसी शाख में बिठा के दम लो। अच्छा आमूस, आप भी बताएं, आपने कोई गेम खेली बचपन में जो याद रहती हो? मैं कुछ इससे भी पुरानी बताता हूँ। अच्छा, एक होता था बांदर किला। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो जूतियां एक हाँ, साइड में हाँ, बांध के, वो रस्सी बांध के एक एक जूती वो उससे छुड़ाना होती थी। बहुत वो पड़ती बहुत थी। मजे की गेम थी। और वो घर पे वो जब आप मैंने जाते खेली थे भी ना, और देखी भी है। जिसम लाल होता था। यस्सू पंजू का तो नाम ही नहीं लिया किसी ने। नहीं, लिया यस्सू पंजू का नाम लिया हमने। मैंने रमशा ने फौरन यस्सू पंजू का नाम लिया था। जरा मुझे उस पर बताएं सलमान साहब, रामू साहब, आप लोग भी, आपकी तरफ भी आती हूँ। अक्सर ऐसा होता था, एक तो होती थी बड़ी वाली ईद ना, लाइक ज्यादा पैसे मिलने वाली। एक होता जो अम्मी से कहते थे ये वाला 100 रुपए दे दे मुझे, बाकी आप बेशक अपने पास रख लें। आप पहले किस दुकान पर जाते थे वो पैसे लेके? चौक बार लेने के लिए जाता था। हाय, बेकरी 12 रुपए की चौका मिलती थी उस वक्त में, है ना? और अम्मू साहब आप मैं ज्यादा पुराना, मेरे वक्त में 10 रुपए की मिलती ये थी। बोलने वाली थी। कम पुरानी। ज्यादा वो आम रस टॉफी वगैरह होती थी, कुछ ऐसी चीजें बस छोटी आप वो ज्यादा लेने के लिए जाते थे? अच्छा। इसके अलावा ईद मेले वगैरह भी लगते थे। Yes, हाँ, अब लेकिन नहीं आप लगता बताएं इस ना, तरह। आप पहले छोटी वो थोड़ा वाला पोर्शन निकाल के किस दुकान पे, क्या आप पहले खाने की ख्वाहिश होती थी? मैं तो चीज़ी लेने जा रही हूँ, किसको कहती थी और क्या लेके मेरे तो आती थी? पूरी फ्रेंड्स का ग्रुप था बचपन में, वैसे सारी मेरा भी था, फ्रेंड्स मैं भी थी। शेयर करूंगी, और लेकिन तकरीबन क्या मेरी होता था? 5 से 6 मेरी फ्रेंड्स होती, फुल तैयार होके, हाय, फुल हाय। टशन में, फुल तैयार और होके पर्स तो एकदम। जिद होती थी हमारी। पर्स होना चाहिए, आपके अच्छे से इयररिंग्स होने चाहिए, आपकी हील्स होनी चाहिए। छोटी थी लेकिन हील्स का बहुत शौक था। जैसे जैसे बंदा बड़ा होता जाता है उसके शौक थोड़े डिफरेंट चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो जो शौक था ना, वो बचपन तक ही था। वो बहुत मिस करती हूँ मैं। उस्ताद साहब, आप जब थोड़ा सा पोर्शन ईदी का अम्मी से ले लिया तो कहाँ पे जाते थे, क्या खाने पीने? सबसे पहले नए कपड़े पहन के, तो वो बार बार तो देख रहे हैं, कभी बूट देख रहे हैं, कभी कपड़ों को देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे उसके होता है। बाद दोस्तों से मिले, सबसे पहला काम चले बोतलें पीने चलते और कोक होती थी उस वक्त, पेप्सी नहीं थी, गोलगप्पे, और चाट हाथ में वगैरह। बोतलें पकड़ी हुई हैं
और खुश हैं कि जी हम बोतलें और हाँ, जिसके हाथ में वो अपने आपको बड़ा अमीर अमीर समझता था क्योंकि बोतल थोड़ी महंगी होती थी। नहीं, और वो शार्पर वाली बोतलें भी होती Yes, थी। yes, वो yes, वो yes, भी मुझे agree. याद है होती वैसे थी। आपको ना लड़कों से क्वेश्चन पूछना चाहिए था, बल्कि आपसे भी और आपसे भी। ये मैं सॉरी आई एम जस्ट आस्किंग नहीं, क्वेश्चन। पूछिए, मुझे पूछिए। ये था कि हम तो जरा लड़कियां, हमारी तो शशके थे, शॉपिंग, ज्वेलरी, सब कुछ। लड़कों के भी बड़े होते थे कि उनको फेक रिबन्स चाहिए होते थे, बेल्ट होना चाहिए, और बेल्ट भी क्या वो नहीं होना आती थी, चाहिए। जो बड़े बड़े बकलों वाली बेल्ट होती थी। बिल्कुल ऐसी है। आपकी क्या, आप लोगों ने ऐसा क्या कुछ किया है बचपन पूछ में? लिया आपने तो बता देता हूँ। वैसे इतनी मुनासिब बात तो नहीं है, लाल कलर का ट्राउजर पहनने का बहुत शौक है। अरे हाय, seriously, तो मुझे नहीं, लाल ट्राउजर, मैं कहा मुझे पसंद है लाल कलर। दैट्स मीन लाल पजामा। दैट्स ग्रेट। ओहो, आपने साथ साथ लगाएंगी बड़ी बड़ी बेल्ट्स? हाँ जी बिल्कुल लगाई है वो, और इतने चौड़े पांचे वाली फ्लैपर सब जो बिल्कुल, बेल बॉटम कहते थे, वो पहनी हुई और वो बेल्ट लगाई हुई है, और बालों को बड़ा सेट करके तो बाहर निकल रहे हैं, और बार बार देख रहे हैं कि लोग मुझे हमें देख देख रहे हैं कि देख रहे हैं। अच्छा सलमान और मुझसे भी क्योंकि ये तो आप लोगों के इस तरह के ओकेजन्स के लिए कपड़े होते हैं, जुमे वगैरह के लिए। पैंट शर्ट्स में आपने भी बड़े बड़े बकलों वाली लगाई है? अच्छा, एक चीज़ होती थी कि ईद की नमाज शलवार कमीज में पढ़ के आके फौरन पैंट शर्ट चेंज हाँ, ये भी ऐसे बिल्कुल लड़के। बिल्कुल। ये होता था, और साथ ऐनक का बड़ा हाँ, शौक था। एक ऐनक का भी बहुत होता था। ऐनक तो मस्त थी भाई, ऐनक मस्त। मस्त थी। अमू साहब, बस यही नए कपड़े पहन के फिर झूले हमारे गांव में एक जगह मखसूस होती थी हर साल, वहाँ पे ईद पे। क्या नाम है आपके झूले, गाँव का? साहिवाल। अच्छा, तो वहाँ पे झूले लगे होते थे बहुत खूबसूरत, तो बस तैयार श्यार हो के बस वहाँ पे झूले पे जाना। अच्छा, मेरा एक जबरदस्त। शौक था कि पिस्टल एक होता था प्लास्टिक वाला तो वो लेना लाजमी, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो रो धो के मैंने लेना लाजमी। नहीं वैसे मेजर में से ये तो बाकी है। हाँ, जूते लेते थे बहुत दिन पहले, बहुत दिन पहले। अभी सर, तो लाइटों वाले एक, वो भी। एक रवाज हो गया ना कि जी चांद आपने रात टाइम पे पे जाके 2 आपने दिन पहले जाना ले है, लिए, हाँ, हाँ। बहुत दिन पहले जूते ले लिए। अम्मी ने सबको ले दिए, तो महल्लेदारी थी, और ये साथ वाला मुझे दिखा रहा है, मैं उसको दिखा रहा हूँ, रोज़ मेरे पास उठा के ला रहा है, ये हील वाले हैं, ये फलाने। तो शूज़ ले लिए मेरे दोस्त ने, वो नए बूटों को, नए शूज़ को रोज़ पॉलिश करता था। ईद से पहले डब्बे से निकाल नए को, तो डब्बे से निकालता था, उसको पॉलिश करता था, मैंने ईद को पहनने हैं। अच्छा। हाँ जी। जिस दिन हम बैठे होते थे रात को, ये मेरा है, ये बड़ा अच्छा है, ये ऐसे वैसे। तो ईद वाले दिन जब उसने पहन लिया है, तो जिस वक्त वो निकला ना, तो हम घूम फिर के बोतलें पी के वापस आए, तो सारे उसके कपड़े जो है ना खराब हो गए। वो खराब हुए पॉलिश की वजह Oh से। my God। रोज पॉलिश करता था उसको वो। बेचारा। नहीं, इस तरह की अब सोचता होगा कि मैंने क्या किया था। क्या अच्छा, मेरे साथ बड़ा अजीब शुगल होता था। हमारा भी ना फ्रेंड्स के ग्रुप था, हम में ना एक फ्रेंड ऐसी थी, मतलब दोनों बहनें थी, वो दिखाती नहीं थी, हम सब दिखा देते थे पूरा। हाँ, और पता है ईद वाले दिन So देख लेना, cunning। ईद वाले दिन उनकी तरफ से यही एक जवाब होता था कि ईद वाले दिन देख लेना। हम ऐसे हैं कि हम तो कहते हैं कि फॉला के सबको उसको भी दिखा दो। उसको भी दिखाओ। अब और ऐसा हो रहा है। वो तो व्हाट्सएप पे पिक्चर लेके, यार बताओ ये ले लूं कि ना ले लूं, ये ना ये लो, हम तो हाँ, ये exactly। और अब मेरा ये होता था कि जब मुझे पैसे मिलते थे, तो हमारे एक आंटी का नाम था, मोहल्ले से बिल्कुल बाहर होती थी, रेडी वाली आंटी। वो इतनी मजे की चाट बनाती थी ना, हमें मार भी पड़ती थी कि खबरदार तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, खट्टा है ये, फलाना है, खा के ढिमकाना है। आती थी ये। फिर भी खा के आते थे, फिर भी खा के आते थे। बिल्कुल अच्छा, ठीक। ऐसा भी करते होंगे जैसे ईद के कपड़े ले लिए, तो अब वो बार बार रोज खोल के देखना कि ये हमारे ईद के अच्छा, ड्रेसेस इसमें से मुझे याद आया, मैं भी जब जूते ले ली थी ना, अगर हफ्ता पहले ले ली, कमरे की कुंडी लगा के डेली जूता पहन के मैं वॉक करती थी पूरे कमरे में। सेटिस्फेक्शन हो गई अपनी की, ये खाला की जैसे आने की 8 बजे चली गई, फटाफट बैग में डाला और वो वहां पे वो रख दिया जहाँ पे पड़े होते थे। मैं ये किया करती थी। नहीं, मुझे तो याद है वो जूता, स्पेशली वो जिसमें लाइटें हों, और फिर वो जब लाइट उसकी एक वीक हो जाए, फिर रोना कि भाई अब इसमें सेल डाल लो कि लाइट दोबारा आए, लाइटा वाले जूते चाहे देने। तो ये बड़ा बहुत होता मजा था। आता था। जबरदस्त। मेरा ख्याल एक और गेम का वक्त हो चुका है, बिल्कुल। और उस गेम में हम ये करेंगे, हम इनको कोई चीज देंगे और इन्हें वो चीज बेचनी होगी। वो चीज मैं यहीं से कुछ पैदा करने की कोशिश करता हूँ, घबराना नहीं है। गुब्बारा देना सबसे पहले तो नहीं, गुब्बारा नहीं, वो तो हो चुका है, हम यहाँ से कुछ ले लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद रमशा अगेन। आपने शहबाज शरीफ साहब को ये बेचना है। ओह माय गॉड, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आपने बेचना है। इतना कन्विंसिंग आपका ये होना चाहिए कि वो कहें ठीक है, आपका ये आइडिया है, व्हाटएवर द प्रोडक्ट। और अगर आपको पसंद आए तो आप खूबसूरत सा तबला बजा दीजिएगा, और अगर आपको इनकी कारकर्दगी से मुतासिर ना हुए Oh my तो God। ऐसी धुन बजाइएगा कि हमें मालूम हो जाए कि वाकई ये बस तो मैं पीछे उन्होंने देखेंगे क्या उसके लिए क्या सिलेक्ट किया जाएगा, वो मैं हो सकता है कहीं और से लूं। चले आप प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म साहब, मैं इस वक्त आपके लिए जो है गिफ्ट वाज लेके आई हूँ। वैसे तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन मुझे पता है आपका दिल बहुत बड़ा है और आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। प्लीज़ ये ले लीजिए। इसे चलिए मैं आपको कम पैसों में दे दूँगी। वैसे इसकी कीमत 200 है। अगर आप कहते तो मैं आपके लिए 150 कर दूंगी, पर आप मुझे मायूस मत कीजिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है। इज्जत का शहबाज सिर्फ साहब मायूस नहीं करेंगे नहीं, आपको वो इंशाल्लाह। मुझे पता है आप बहुत अच्छे हैं। आप जो हैं वो खादिम आला रह चुके हैं, खादिम Yes, पाकिस्तान है, बेशक। तो अब आप अपने बंदों का, अपने जो सिटीजन उनका ख्याल तो करेंगे ना, तो प्लीज़ इसको ले लीजिए। क्या बात है, आई लाइक इट, आई लाइक इट। चलेंगे वापस करने, बिक चुका है, 150 रुपए में बिक चुका है। अपना मजा है। तो अब आई विश कि वज़ीर आज़म साहब ये देखें ज़रूर। बिल्कुल ठीक है सर, आप नहीं बेचना जरदारी साहब को। ओए होए होए। दिस इज क्यूट। अस्सलाम वालेकुम जरदारी साहब, ये मैं बड़ा खूबसूरत एक गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो मुझे इससे पैसे कमाने हैं और इसी से घर का खर्चा चलता आए। है, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दें, बेशक इसको कबूल कर लें आप। क्या बात है, तुसी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो, क्या बात है। अच्छा अभी ग्लास ऐसा करते हैं, बस आपने ये ग्लास मौलाना फजलुर रहमान साहब को बेचने हैं। और उससे कहने कि इसमें अपने हलवा डाल के खाना है, ठीक है? चलें जी, नहीं गुब्बारे ना निकाले ना, इसमें मैंने रखे हुए नहीं, नहीं, संभाल मैं के। उन्हें वो करूंगी ना, उस पर ब्रैक ओह करूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ये ठीक देखें। है। ओह अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम फजलुर रहमान साहब, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खत लिख रही है। या ऑडी नोट भेज रही है। खैरियत से होंगे। ये देखें, ये खूबसूरत सा ग्लास है, देखें इसमें ग्लास पेंटिंग हुई हुई है और इसके अंदर गुब्बारे भी हैं अच्छा। और बीड्स भी हैं, मतलब 3 in 1। ओए होए! 3 in 1। और ये जो है बड़ा ही खूबसूरत है। ना कि इसमें सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते चाय हैं, भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं। मल्टीपर्पज। हाँ, चम्मच डाल के मीठा बनाया ना इसमें, मीठा मीठा बनाया, हलवा भी, बनाया आप इसमें कॉकटेल भी बना के पी सकते हैं। हाँ, और इस गिलास की क्या सबसे बात बड़ी खास बात, इसमें आप जो भी डालेंगे उसकी कैलोरीज आपको नहीं लगेंगी। वाह, तो ये तो वाह, आप वाह, मुझे वाह, कम से कम $100 में लूंगी आपसे। मतलब अच्छा बेचना भी है और ऊपर से इतनी प्राइस रख दिया, वो कहीं जा पुत्र जा, मैं नहीं खरीदता। देखिए, बता दिए, इसमें जो भी खाएंगे उससे वजन नहीं बढ़ेगा। अब इसके लिए तो कोई भी बंदा ले लेगा। बात तो कोई सही नहीं, है, और वो बात तो वाकई सही में भी है। चाहेंगे कि मौजूदा हालात में मैं बेटी चीज करें। 3 in 1 बड़ा ही खूबसूरत सा, वो ले वापस लेंगे। कर दे। ये मैंने कहा था कोई हाँ जी, बस कैसी लगी बस की परफॉर्मेंस आपको? ओह माय गॉड। हो जाता है, परफॉर्मेंस ऐसी लगी, ऐसी लगी, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। क्या उनकी तरफ भी हम लेके जाएं हाँ, जरा उनकी आपको तरफ जरा चीज? मैं जाती हूँ प्लीज। और उनको जरा भी गुब्बारा देकर आते हैं। ठीक है। और ये जो गुब्बारा है, ये किसको बेचा जाए? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? हाँ बिलावल साहब को चलें। बेचते हैं। हमारे नए जो हैं वो वजीर खारजा मुंतखब हुए सलमान, ये आपने गुब्बारा उन्हें बेचना है। चलिए जी, आपकी परफॉर्मेंस का अभी इम्तिहान शुरू होता है इम्तिहान अब। आप तबला साथ बजा सकते हैं हल्का फुल्का सा म्यूजिक के लिए। अस्सलाम वालेकुम बिलावल जरदारी साहब, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। सर वजीर ये खारजा को मैंने, बेचना है। आपके लिए लाया था, मैं आपको ये देना चाहता हूँ। देखें कितना वाइट है और ये इससे रोशनी हो जाता है पूरे मुल्क में, और बहुत अच्छा है ये। तो ये मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या बात है, जबरदस्त। तो अमूस के पास क्या लेकर अमूस के जाए? पास क्या लेके जाया जाए, जरा ढूंढते हैं भाई कि अमूस को क्या, अमूस को क्वेश्चन देते हैं। ठीक है। तो ये अमूस, और जरा ये सोचे कि इन्होंने बेचना किसे है। मरीम औरंगजेब साहिबा को भिजवा दें। बिल्कुल ठीक है। मरीम औरंगजेब साहिबा हमारी नई वज़ीर इत्तलात, ये आपने उन्हें बेचना है क्वेश्चन। काम काज में खासी मसरूफ हैं आजकल, तो जरा ख्याल रखते हुए। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, ये बड़ा महंगा क्वेश्चन है बाकियों के लिए। बाकियों के लिए ये तो पक्की लाइन है ना, किसी दुकान में जब आप पूछे उनसे कि जी कितने के, जी बाकी वैसे तो सिर्फ इतने के आपके आपके लिए। लिए। ओ भाई तुम्हें फुफू का पुत्र है कि मेरे लिए इतने के क्यों? रेट बता मुझे। चलें प्लीज कंटिन्यू। बाकियों के लिए 100 रुपए का, आपके लिए 1000 रुपए का है। ये ऐसा क्यों? आपको लगता है मरीम साहब फौरन ले लेंगे 1000 रुपए का? जी बिल्कुल, वो ले सकते हैं। पैसे वाली औरत है भाई, ले सकती हैं। क्या बात है। चले, थैंक यू सो चलो मच, जी, थैंक यू सो मच। जबरदस्त। मरियम आप साहिबा, अब सब ये के लिए मैं मिशन तुम्हें आपका बहुत सारा होगा। तालियां, मजा आप आ बता गया। दीजिएगा सुबह पाकिस्तान के सेट पे आपको मिलेगा, और अगर आप कहेंगी तो हम आपको जरूर भिजवा देंगे मिनिस्ट्री। बिल्कुल ठीक है। एक और भी गेम है हमारे पास दरियाब, उसके लिए हमारे पास शीशा नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ शीशा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यू हैव टू स्पीक यू नो, अपने आप से जैसे बातें करने की हम बात करें, तो मैं अपना फ़ोन आपको देने की कोशिश करता हूँ। ये शीशा खोल के इसमें से, जिसमें अपना आप आपको नज़र आएगा,
आपको नहीं दे रहा, उनको देना शुरू करेंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं रमशा से। रमशा, आपने इसमें देखना है अपने आप को और सिर्फ इस औरत की, इस डाइन की, इस चुड़ैल की बुराइयां करनी है। अपने आप की बुराई करने का कह रहे नहीं हैं नहीं, आप जो मुझे? नजर आ रहा है, मैं तो जस्ट ऑन लाइटर नोट कह रहा था। आपने मुझे डाइन आप बोला। समझे कि एक डाइन है, ये एक ऐसी औरत है जो कि लोगों का माल खा गई है। अल्लाह, आपने गुस्से से बात करनी है इससे, इसको लान तान करनी है। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे शक्ल भी मेरी दिखा रहे हैं। यही तो वहाँ इम्तिहान है। अच्छा, सही गुस्सा, अब वॉइस ओवर अच्छा गुस्से के फॉर्म में गुस्से आ वाली जाऊं। फॉर्म। जाहिर है कि ऐसी औरत है जिसने आपका पैसा मेरा खा तो लिया। गुस्सा भी बहुत सॉफ्ट है, मैं ये क्या वो करूं? आंटी जो कमेटी खा गई हैं आपकी और आपकी अम्मी की, ये तो सही गुस्से वाली बातें करवा रहे हैं। और कमेटी निकलनी थी, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, आपने आईफोन लेना था 13। चले, अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये कोई तरीका है? आपको शर्म नहीं आती? आपने मेरी और मेरी अम्मा की कमेटी खा ली, आपको पता है कितनी मुश्किल से पैसे जमा होते हैं, इस तरह की हरकत कोई करता है? शेम ऑन यू। मैं सबको बताऊंगी कि आपने जो हरकत की है ना, और सब आपको जूते मारेंगे। और मुझे पता है कि मुझे किस तरह बताना है। सोशल मीडिया की जो पावर है ना, वो आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह सोशल मीडिया पे बात फैलती है। मैं भी आपके सामने सोशल मीडिया की ही पैदावार हूँ। कमाल कमाल। तो दरिया, तो बस अभी सुने, ये साथ मेरे खड़े में हैं, इनके मौजूदगी में कह रही हूँ, अगर आपने नहीं किया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। आप आंटी इस औरत की बातें मानो। ये औरत ने पहले जिस औरत को कहा था ना, उसकी दुआएं कबूल नहीं हुई थी। और स्क्रीन बंद। स्क्रीन बंद हो वो गई आज है। तक कवारी है। सर, आपके लिए भी इम्तिहान ऐसा ही है कि कैसा? ऐसा नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिससे जिसको आप दिल दे बैठे हैं, दिल दे बैठे हैं मोहब्बत आप। का इजहार करना है आपने, और वो मान नहीं रही है। और हो सकता है उसका जवाब दरिया भी ऐसे देती भी रहे आप। जो लड़की का जवाब आएगा ना, चल चुप कर। चल झूठे। देखो अजरा, मैं तुम्हें अजरा, बहुत प्यार अजरा कौन करता है हूँ, ये? और बस कोई लड़की है, अच्छा ठीक है। ओ, नोट किया जाए। तो मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। और तुम जो देखो अब आज कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं, और मेरी शर्ट का कलर और ये सारा कुछ, तो लिहाजा अभी तुम जो कई कई दिन मेरे नज़रों से गायब रहती हो, मेरे सामने रहा करो, ताकि मेरा दिल खुश रहे। हाय, और कोई मैं शेर तुम्हें अजरा सारी के लिए? ज़िंदगी खुश रखूँगा। हाय, प्लीज़। क्या बात है। क्या बात है, अजरा जबरदस्त। मान गई। अजरा मान गई। अच्छा, तो इम्तिहान वस्फ के लिए वो ये है कि आपने अपने शौहर को मिलाई है वीडियो कॉल, और आप उन्हें कह रही हैं कि तुम्हारी अम्मी ने क्या किया, ये क्या ईदी भिजवाई क्या है, ईदी भिजवाई है, ये हाँ। क्या कपड़े, क्या ज्वेलरी, तुम्हें मेरा स्टैंडर्ड नहीं पता। सही गुस्सा। और ये क्लिप, ये और गलत ये होने क्लिप लगा जब है। पहुंचेगा तुम्हारी सास के पास, तो फिर सोचो क्या होगा। फिर सीरियस एक्ट, सीरियस सीरियस गुस्सा। मूवी बना लेती हूँ। हाँ यार, अजीब कपड़े ही पूरे नहीं आ रहे, अजीब उसकी फिटिंग ही फजूल सी है। तो मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे पैसे दे देना, मैं खुद जाकर शॉपिंग कर लूँगी। अजीब तुम लोगों के भी तमाशे ही हैं फजूल। अच्छा चलो, नहीं देखो मेरी बात सुनो, मेरे लिए ना जूते का साइज़ भी छोटा आया है, और कपड़े उसमें फटा हुआ है कपड़ा। कपड़े फटे हुए हैं। तुम लोगों ने किधर से लिए थे वो? मैंने बोला था सफायर से लेना, तुम कौन सी जीटन की शॉप से लेकर आए हो मेरे लिए कपड़े? नहीं नहीं नहीं, देखो ये कपड़े जो हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे पैसे भेजो फौरन, मैं जाके अपने लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है? 50,000 रुपए लगे हैं, कैसे और कपड़े ला दें? तो अब मैं क्या करूँ इन कपड़ों का? ये जाके मेरी तरफ से वापस ये करा अम्मी दो। ने बड़ी पसंद से, बड़ी चाहत से लिए थे। तो ये तुम किसी और को दे देना। शुक्र ये नहीं कहा अपनी अम्मी को पहना दो। ये ऑनर नहीं जाना चाहिए। ये कहाँ है कैमरा? ये मेरे से करवाया गया है। ये इवल माइंड जो हमारे हैं ना होस्ट, इन्होंने हमसे जबरदस्ती करवाया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। नहीं नहीं नहीं, बस वैसे भी बड़ा अल्लाह आपको loving, खुश loving इनका रखे, माशाल्लाह ये घर है। मोहब्बत आपकी कायम रहे, हमेशा कायम रहे। आपकी अपने पूरे इन-लॉज से ज़ाहिर है एक नया सफर है जिंदगी का, ये तो हमारी दुआएं आपके साथ है। टेंशन नहीं आपने नहीं। आंटी जी हमारी शरारत है, आपने परेशान नहीं होने, बड़ी प्यारी बच्ची है हमारी, छोटी सी प्यारी सी बहन है, टेंशन ना लें। अब सलमान और आमोस की तरफ चलते हैं, Okay. क्योंकि आपने किसी को अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठे हैं, उसके बाद वो कहते हैं जब मोहब्बत सामने वाला कबूल कर ले तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, Oh. ठीक है ना? वो वाले आपने अपने जेस्चर्स भी हमें बताने हैं, और उसके बाद हम कोई धुन भी आपसे सुनेंगे उसी से रिलेट और करती वो हुई। इसमें पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ से आ भी सकता है वैसे, अच्छा वाला, रोमांटिक वाला। हाँ, पहले तो जरा आप खुशी में मुब्तला है ना, क्योंकि आपने मोहब्बत का इजहार किया और वो महबूब ने मोहब्बत कबूल कर ली। उस्ताद जी आप जरा मैं थोड़ा सा सुनाता पीछे वो दे दीजिएगा, क्योंकि ये इस वक्त जो है ना बावले हो गए हैं। करे 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 करे।
मुझे तो यकीन नहीं ही सर नहीं आ मुझे रहा नहीं तुम आता, खराब कर दूंगा मैं। अच्छा चलो आओ फिर ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे 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 ऐसे। चलें जी, उधर इजहार हो रहा है उधर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरा तो आज मुझे लगता है कि आखिरी दिन है। आखिरी दिन है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा होगा कि मैंने सोचा भी नहीं था, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मान जाओगी। बड़ी बात है यार, मैंने इतनी दुआएं की थी, वाह 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 वाह, ये तो बड़ा कमाल हो गया। वो जबरदस्त 27वीं हो की गया। रात को चिल्ला काटा था मैंने। बड़ा अच्छा लग रहा है। जबरदस्त 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 सलमान साहब। सस्पेंस वाला म्यूजिक था। बहुत मोहब्बत की थी भाई हमारे अब धुन पास से सुना दे, कोई सस्पेंस ही खूबसूरत निकला। थी हमें। जबरदस्त जी। क्या सुनाने जा रहे हैं सलमान साहब? इसमें मैं आपको हीर रांझा सुनाता हूँ जो जबरदस्त। फ्लूट की चले जो हमारे वो सुन मिठी डी भी हुआ। हाँ मुझे बहुत पसंद है। मैं भी शिव से आई यही थिंक कह इसी रही थी। म्यूजिक पे एंड भी करते हैं, अपने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। आप Done. सबका ज़रा बहुत शुक्रिया, आपने ईद पे वक्त निकाला, बड़ा मजा आया, कुछ मस्ती हमने की, लेकिन एंड पे बस म्यूजिक सुनते हैं और फिर आप अगले घंटे में दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। भाई वाह। जबरदस्त एक जबरदस्त। लेते हैं जनाब छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे अपने कुछ नए मेहमानों के साथ। तो देखते रहिए सुबह पाकिस्तान की ये ई ट्रांसमिशन स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जरिए आप 2 दिन से मुझे कह रही है आप मुझे ईदी नहीं दे रहे, मैंने जरिए आपके लिए मैचिंग ईदी का बंदोबस्त कर लिया। काला गुब्बारा काला गुब्बारा तो तो ये आपने फट जाएगा तो फिर तो ईदी खत्म होगी ना। यार तो ईदी संभाल के रखो, इसको फ्रेम करवाओ, इसके ऊपर कुछ ऐसा फिर तो ये स्प्रे इसको करो इसकी तो हवा पक्का रहे। निकाल के मुझे फ्रेम करवा के रखना पड़ेगा। ये क्या हवा हुआ? तो निकल के अच्छा। किसी और गुब्बारे की आपकी बातों से। इसको रखे अब संभाल के। जी ये इसको मैं फ्रेम करवा के घर में रखूंगी, ठीक है ना। फ्रेम आपने ऐसा करना, कोई 3D किस्म का फ्रेम हो के गुब्बारे की हवा भी साथ रहे। ये बड़ी खास हवा इसमें भरी है हमने। आपने अपनी फूंके भरी हैं इसमें, सांसें भरी हैं इसमें। हाँ जाहिर है, अगर सांसें भरी हैं तो वो भी खास होंगी। जी जी जी, एक एक सांस कितनी कीमती है ना। बिल्कुल ऐसी है। तो मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं, मैंने ईदी का एहतमाम अपने मेहमानों के लिए भी कर रखा है। मेहमान अच्छा आ गए हैं हमारे पास। बिल्कुल हमारे पास मेहमान आ गए, जरा मेहमानों को तारुफ करवाते हैं। मुझे लगता है कि शुएब ने ना उनके साथ भी मैचिंग बिल्कुल गुब्बारों का ऐसे ही। एहतमाम कर रखा है। तो अम्मी सबसे कहती है पहले मैचिंग गिफ्ट दिया करो। मैचिंग गिफ्ट दिया करो। समर अब्बास जिन्हें आप सब जानते हैं, बड़े ही प्यारे हमारे दोस्त एंकर तो वो हैं ही हैं, लेकिन हमारे लिए बड़े अजीज हैं। तो बिल्कुल उस ऐसे। एंकर की नौयत से नहीं, अपने दोस्त को आज हमने इनवाइट किया है। वेलकम टू द शो। ईद मुबारक समर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक-ठाक। ठीक से। कमर आपके फिर जा लिए रही है? देखे ना, थैंक यू सो मच। वाइट वाला। आप भी Good फ्रेम catch. करवा के रखेंगे। हाँ ये खास बिल्कुल रखना फूकों वाला गुब्बारा है। रखना पड़ेगा अब तो बड़ा कीमती गुब्बारा है। बिल्कुल ठीक है। और उनके साथ मौजूद हैं हमारी साथी हैं पीटीवी होम पे, आप इनको देखते हैं सुबह मॉर्निंग शो में। सबीन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर बहुत प्यारे मुबारक। लग रहे हैं Thank you, दोनों। आप बहुत बहुत अच्छी ज़्यादा लग रही हैं। माशाल्लाह से। वैसे बड़ा टाइम आपके लिए भी है। मुझे मत दीजिएगा, मुझे डर लगता है। सबीन को गुब्बारे से डर लगता है, तो ये गुब्बारा सबीन को नहीं दिया जाएगा। ये आप रख लें, ईदी। ये पूरे शो में ऐसे ही रखना है या इसको नहीं, नहीं, साइड नहीं, में नहीं, रखना है? ये वो तो हम आपको अलग से देंगे जो आपने शो में इस्तेमाल करना है गुब्बारा, तो जिसको फिर याद आपने रख लेते फाड़ना हैं, है। संभाल के। बिल्कुल संभाल के रखना, ईद आपके साथ जाएगी। कैसी गुजरी ईद और कैसी गुजरती है ईद? मुख्तलिफ है कि सेम रूटीन? बिल्कुल ईद की रूटीन तो तकरीबन एक जैसी ही होती है। इस दफ़ा ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ऑब्वियसली पिछले 2 साल पर्टिकुलरली जो गुजरे कोरोना में बड़ी मुश्किल ईद थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस दफ़ा खुल के सबसे मिले अच्छी तरह से। और इस बार जफ्फी डालने पे कोई पाबंदी हाँ नहीं कोई थी। पाबंदी नहीं थी, तो इसलिए जो है ना हमने ईद सही तरह से सेलिब्रेट की। और वो मास्क से बड़ा मैं वैसे तक बताऊँ, मैं इतना जो तैयार और होने के पर्टिकुलरली बावजूद यार जो आपको ग्लासेस मास्क वाले लगाना लोग पड़ता हैं जो था। ग्लासेस लगाते हैं ना, उनके लिए तो मास्क बड़ा अजाब है। वो सारी ना वो फॉग Exactly, भर जाती है हाँ। आंखों के वैसे सामने। भी सारा है। कानों पे दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, एक तो एनक संभालने के भी ऊपर है और से वो मास्क भी मास्क है, से वो भी है। संभालने उससे बड़ा वैसे कानों में बड़ा पेन भी होता था कि डबल जिम्मेदारी, वो उधर खिंच जाते थे कान आपके बिल्कुल। तो इस दफ़ा ईद बड़ी जो है ना ज़रा प्रॉपर लग रहा है, ईद है, कोई पाबंदियाँ नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे नॉर्मली तो एक ही जैसी होती है कि सुबह उठ के नमाज और उसके बाद फिर जितने भी दोस्त यार हैं, अहबाब करीबी उनसे नहीं मिलना। दोस्त यार जो सेकंड डे पे होता है मेरा। अच्छा, पहले दिन जो है ना अच्छा, सिर्फ रिश्तेदार फैमिली और के जितने family, हाँ। रिलेटिव्स हैं सारों को मैं निपटा के
अम्मी अबू ने जहाँ जाना उनको ले जाके मिलवा के ताकि सबसे फिर कोई गिला ना दूसरा करे। दिन दूसरा तीसरा दिन फिर दोस्तों का होता है बिल्कुल, फिर जो है ना फिर ये फैमिली वैसे के लिए strategy बहुत goodbye। अच्छी है समझ। हाँ ये पेरेंट्स सारे भी खुश, शादीशुदा मर्द यही करते हैं वैसे। हाँ पेरेंट्स भी खुश, फैमिली वाले भी खुश, पहले उनको खुश करो फिर आराम से अपनी खुशी किसी का शिकवा ना आए, गिला ना आए, टाइम नहीं दिया, बहुत सबको मिल जरूरी लिया। है, बहुत बड़ा जरूरी। हेक्टिक डे होता है पहले, पूरा जो है ना बैक टू बैक सुबह से लेके रात 10-11 तक जो है ना सबको निपटा चलता रहता है, निपटा बिल्कुल लेता हूँ ऐसे ही, सबको। क्योंकि फैमिली कोई भी ना काफी कोई बढ़िया आते ही माशाल्लाह रहते हैं, से, हाँ, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर सबको निपटाना होता है, जबरदस्त। ननिहाल में, ददयाल में सबको निपटा के फिर शाम में तकरीबन उसके 9-10 बाद तक क्लियर हो जाता होते है हैं वो सारा। लोग जिनकी ईद पर कोई नाराजगी नहीं चल रही होती, फुप्पो के साथ, खाला के साथ, चाची के साथ, ताई के अगर अगर साथ। चल भी रही हो तो ये अच्छा मौका होता है कि मौका आप होता है, जाते हैं, गले मिलते हैं, लगाइए तो और ऑफ इन्हें कोर्स वो मनाइए। बिल्कुल भूल जाते हैं। सबीन कैसी गुजरी ईद? थर्ड डे आज 2 दिन कैसे गुजरे? सोकर हैं? रियली? वैसे हम भी यही करें। ये आज क्या सबने तहैया कर रखा है कि सारे सच्चे लोग ही हमारे पास आएंगे और बाइक कोई तो मस्ती कर लो? हमने सोचा कि क्यों यहाँ पे बैठ के आप फेक हो और आप क्या बताएं हमने बात ये है। किया वो किया। आई सोकर ईद हमेशा मेरी क्योंकि सोकर hectic बहुत गुजरती रहा है रमजान। पता नहीं क्या। और पता नहीं लोग कहते हैं कि कोरोना आया फिर जबकियों पे पाबंदी लोग थी, लोग ये नहीं समर समर कहते कह रहे हैं, हैं। समर कहते हैं, बिल्कुल कहें, हमने तो कुछ नहीं कहा। जबकियों पे पाबंदी थी, मैं बड़े खुश थी। मतलब इंट्रोवर्ट्स मेरे ख्याल में बहुत खुश होते हैं, बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे होता है कि अच्छा ज़्यादा किसी से मिलना नहीं पड़ेगा, साइड पे बैठना पड़ेगा। और फिर एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी थी, अल्लाह माफ़ करे दोबारा कभी कोरोना ना आए, आमीन, लेकिन आमीन। आमीन सुम आमीन। लेकिन एक चीज़ ये थी कि कहीं भी जाना होता तो कोई इनवाइट करे तो आप सीधा सीधा बोलते हैं जी कोविड है बाहर, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं और जा इसमें सकती। ये भी हुआ कि कभी कोई शूट था या कोई ऐसी चीज़ थी तो हमने कहा वो अपने कोविड टेस्ट कराए हुए रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो इसलिए हम नहीं आ सकते, अब मतलब बुलाएगा ही नहीं। ये अंदर की बातें नहीं बताते होते। नहीं तो आपने खुद तो कहा सच बोलेंगे, कोई फेक चीज नहीं होगी, सभी सच बोले। फिर आज इतनी समझ एक नहीं मिनट, राज है, राज को राज ही रहने दीजिए यार। नहीं नहीं उन्होंने ये कहा सबके सच लिए बोलना है। ये हम चारों के लिए सबका मसला हो कॉमन है सकता बिल्कुल है। ये। कॉमन फैक्टर है। नहीं 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 अब नहीं, अब ये बात बहुत दूर तक जाएगी। सबीन मुझे बताएं 2 सालों में कितनी बार कोविड का बहाना लगाया? मैंने तो मजाक किया था। मैं नहीं नहीं आप नहीं संजीदा नहीं। लेंगे, आप सीरियस हो है गए। ना, अभी देखना ऐसी बस। पीटीवी होम वाले उनसे पूछेंगे ये छुट्टी का हिसाब दो सबीन। वैसे पीटीवी होम वालों को पता है मैं छुट्टी नहीं करती। वो कहते हैं नहीं, अच्छा नहीं। कब छुट्टी करोगी, एक दिन छुट्टी करके बैठ जाओ। अच्छा हमारे यहाँ पे तो ऐसी पर्सनालिटीज बैठी, इनका तो शो इंतहाई अर्ली इन द मॉर्निंग है, ठीक है कि वो तो हम लोग अपने आप को कहते थे भाई 7 बजे उठकर आना, तैयार होना एक अजाब होता बिल्कुल। है। आप तो फजर के टाइम उठ जाती होंगी मेरे ख्याल 5 से। बजे डेली 5 बजे उठना, 5:30 घर से निकलना। और उसके बाद ये होता है कि मेरे घर से जो ड्राइव है वही हाफ आवर 6 बजे पहुंचना, क्योंकि 7:30 लाइव है तो वो 1-1.5 घंटे के अंदर आपको तैयार होना है, ठीक है। अपना रन डाउन देखना है सारा शो का और फिर आप ऑन एयर अब भी रास्ते में तो नहीं रन अब डाउन समझ आ रही है कि ईद पे सोना ही इनकी ईद है। इनकी ईद है। समर आपका ये जो डेली show है, रूटीन है, It is डेली justified रूटीन। now। आपके शो डेज वीकेंड के हैं, तो मुझे लगता है कि वीकेंड वालों के लिए भी ये बहुत परेशानी है, क्योंकि अगर आपने फैमिली को कहीं लेके जाना है तो वीकेंड पर है, अगर आपने कोई वेडिंग अटेंड करनी है तो वीकेंड पर है, किसी बच्चे की कोई ना कोई आपने घर में सेरेमनी रखनी तो आप वीकेंड प्लान कर कैसे मैनेज करते हैं? बड़ा मुश्किल होता है वैसे। मैं जब से वीकेंड पे शो करना शुरू किया तो फैमिली में जितनी शादियां सारी मिस हो जाती मिस हैं, हो गई भाई। तमाम तकरीबन मिस हो जाती है सारे रिकॉर्डिंग। मटन पुन्ने मिस हो गए और मेरा प्रोड्यूसर इतना बेचारा जो है ना वो डरा रहता है, घबराया रहता है। उसे कहता है घबराना नहीं है यार, इजी रिलैक्स। असद को आप भी जानती हैं, हाँ। तो घबरा जाते हैं प्रोड्यूसर मेरे, कहते हैं नहीं, यार वो हमें घबरा दिया। कहते असद हैं- माशाल्लाह के ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो बोलते थे ना हम कहते थे फ्लोर पे जलजला आ गया। तो वो घबरा। मैं रिकॉर्डिंग कर लेते हैं यार, संडे रिकॉर्डिंग करते हैं और छुट्टी मारेंगे। नहीं समर भाई कुछ हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा भाई। आप उन्हें नहीं हमने वो फलां शो एक दफा किया था, आपको पता है कुछ हो गया था बाद में, फिर हमें चेंज करना पड़ा था। यार एक दफा हो गया यार, छोड़ो यार। इसका हल है हमारे पास। हाँ। हमारे इतने चिल प्रोड्यूसर हैं, चिल सीन, घबराते नहीं है, परेशान ना होते हैं, ना करते हैं, ना मामला उस तरफ जाने देते हैं। आप 2-3 दिन अपने प्रोड्यूसर को हमारे प्रोड्यूसर को भेज दें, वो रिलैक्स कर देंगे उसके उनको। स्टंट टैग करके हम भी देगा शुरू में ना। ना मैं खुद वैसे बड़ा चिल बंदा हूँ। हाँ, मैं खुद नहीं, वो नहीं, मैं खुद बड़ा चिल बंदा हूँ। आप इसे मक्खन कह रही हैं और वो वहां कह रहा है तुझे मैं बताता हूँ बाहर निकल जरा। इन एक्चुअल यही हो रहा है। देखो, काम जा रहा होता है ना आपका, अच्छा जा रहा होता है ना, काम में कोई हर्ज नहीं है तो इंसान को चिल रह के ही काम करना चाहिए, टेंशन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छा, प्रोफेशन में टेंशन वैसे ही बहुत होती है यार। हाँ बहुत ज्यादा। और टेंशन से काम आपका और डेडलाइंस को prolong मीट भी करना हो जाता पहुंचना ऐसे ही उससे खराब होता है। बिल्कुल ऐसे। तो चिल लेके करना चाहिए। तो मुझे वो याद है, मेरा एक प्रोड्यूसर होता था डॉन में ना, तो वो बड़ा गेस्ट नहीं होता था हमारे पास ना, तो था भी मैं सेगमेंटेड शो करता था, तो 7 बजे शो है तो वो 6:40 तक ना, समर साहब उसकी सांसें फूली, क्या होगा यार, हो जाएगा यार, हो जाएगा, तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो, हो जाएगा। तो फिर कोई ना कोई हो ही जाता था। कुछ ना कुछ हो जाता था। अच्छा समर उस वक्त क्या होता है, क्योंकि हम तो रोने वाले हो जाते हैं, लेकिन यही होता है पीछे से करते हैं यार, कुछ करते हैं, हो जाएगा जब गेस्ट आपका लेट हो सबसे यार। नहीं लेट होने का और- चले, फिर कोई हल हाँ, निकाल लेके लेकिन चले, जब ऑडियो पे हाँ, ले लिया, इंतजार फोन पे करते ले लिया,
कभी कभार तो ये था कि गेस्ट फोन बंद करके गायब हो गया आपका, अब ये भी नहीं पता उसने आना है नहीं आना, चले या तो होता है यार गेस्ट सीधी सीधी ना कर देना मैंने नहीं आना, बिल्कुल ऐसे तो यू स्टार्ट ट्राइंग द अदर वन, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसने लटकाया हुआ आपको, कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि जो अपने आपको पैनल के आखिरी कुछ वक्त तक डिजाइन लटका के किए रखते होते हैं हैं, हाँ। और एंड टाइम पे आके मना कर देते हैं, कुछ ऐसे होते बिल्कुल हैं ऐसे ही है। जो ओके कर देते हैं। हमारे साथ अब भी 8 कुछ बजे ऐसा शो हुआ है तो 7:40 पे उनकी तरफ से ओहो मेरी कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई ये पार्टी, अब तो मैं नहीं आ सकता। और यार, अच्छा, एक साढ़े- और ऑनर से- बड़ा ऑनर से कितने जाइए नाजुक यार, सूरत-ए-हाल साढ़े होती है, मीटिंग। समर एग्री भी करेंगे शायद सबीन के। अब आप तो एंटरटेनमेंट पे होती होम पीटीवी होम पे, तो शायद आपके साथ ये नहीं होता पर हमारे साथ होता है। कभी आपने शो बड़ा प्यारा प्लान किया हुआ हो हाँ और वड्डी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, सारे गेस्ट बैठे ये हुए भी हैं, होता है यार तो कभी फिर कभार, क्या होता है? कौम से खिताब आ गया बाकी हो गया। अच्छा मैं एक काम और करता हूँ इसमें, जब मुझे लगे ना कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट गेस्ट आ गया है कि जिसने भाई 10 मिनट 15 मिनट तो खा जाने मेरे शो के, और मैंने पैनल बड़ा तगड़ा बिठाया हुआ है तो इनको नाराज भी नहीं कर सकते, तो मैं कहता प्रोड्यूसर कहता यार तू जारी रख यार, इनको पता चलने तो जारी रख, नहीं वो चले रिपीट में चल जाएगा, चल जाएगा। डिजिटल पे आपका जाएगा जो ऐसे ही। यूट्यूब पे वो पूरा चला ये जाएगा वैसे show अच्छी आपका। strategy है। तो वो मैं कहता हूँ यार जारी रखो, कट नहीं करते हम, तो इस तरह करके हम ना उनको पूरा भी कर लेते हैं और बाद में रिपीट के लिए उसमें डिजिटल वो के आपको लिए वो content पूरा मिल भी शो जाता आपका है। चला लेकिन जाता हमारे दुखों का ज़ाला कोई नहीं कर सकता क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह रियासत पाकिस्तान के नेशनल इदारे से हम वाबस्ता हैं और वहाँ तो फिर कुछ भी हो हमने तो दिखाना ही दिखाना है, हम दिखाएंगे तो आप लोगों को तो पहुँचेगा, हम नहीं Exactly. दिखाएंगे यार तो हम नहीं तो पहुंचेगा। डिपेंडेंट है ना यार Dependent है। कि पीटीवी को हर सूरत में दिखाना होता है, दिखाना होता नहीं है। इसमें ज़रा पीटीवी हमारे पे दिखाएगा क्या जिम्मेदारी पता भी है किसी ने कट कर ही लेना है, Exactly. बाकी बिल्कुल चैनल ऐसे ही कट करते हैं, तो बिल्कुल सारे ऐसे ही। डिपेंडेंट होते हैं प्योरली पीटीवी के ऊपर, बिल्कुल तो आप ऐसे भी सारा करना करें ये तो फिर सारा हम लोग कंटेंट तो- मिनिस्ट्रीज का हुकूमत का हम लोग तो बैठ के मूवी देखते रहेंगे फिर, क्योंकि हमें तो एक्सेस मिलती नहीं, एक्सेस आपको एक्सक्लूसिव आपको मिलती है तो फिर आपको दिखाना लाजिम हो जाता है। बिल्कुल ये हमारा फर्ज है, रिस्पांसिबिलिटी हमें वो करना है। सबीन आपके साथ अगर ऐसा हो कि गेस्ट नहीं आया, बड़ा खास शो था, फिर क्या करती हैं? फिर क्योंकि तौसीक होते हैं, मैं और तौसीक आपस में बातें करते हैं। नाइस। एक दफा ये भी हुआ था, अच्छा एक दफा हमारे साथ क्या हुआ, शिजा अब हमारे साथ नहीं होती हैं, वो हमारे पीटीवी वर्ल्ड की मॉर्निंग शो की होस्ट थी और ना हम लोगों के गेस्ट लेट हो गए और फिर हमने क्या किया, हमने शिजा और शहजाद को कहा कि आप जो है ना आ जाओ, वो बेचारे ऊपर अपना मॉर्निंग शो खत्म करके फिर हमारे पास गेस्ट बन के बैठे थे और फिर हमने वो उनसे शो बातें करना, बहुत अच्छा हुआ गया था, था, बहुत अच्छा गया था। था। वैसे हंगामी हालात में किया गया शो हमेशा हिट जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल समटाइम्स जो ये होता है, आपने- आपने बहुत प्लानिंग की होती है बट शो उस तक एग्जीक्यूट नहीं होता और एब्रप्ट प्लानिंग का शो बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा सिर्फ बातें नहीं है जनाब, आपके लिए म्यूजिक का तड़का है, जिस तरह पिछले घंटे में भी सलमान और आमूस हमारे साथ थे और अभी भी साथ मौजूद है हमारे इन गेस्ट के लिए। सर आप लोगों ने अब तक कोई म्यूजिक का तड़का ही नहीं लगाया, ऐसे कैसे चलेगा? अभी हम आपके सामने पेश करते हैं शहनशाह गज़ल की एक बिल्कुल हसन ठीक है। साहब की ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ओए होए होए होए।
खूबसूरत, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक राज की बात आपको बताऊं, जी जी। ये मौसूफ बड़ा सा गुनगुनाते हैं और ऐसा खूबसूरत गुनगुनाते हैं। उन्हें आप है ऐसे मत जैसे देखिए, राज उनके लिए भी अब ऐसे अफशा मत हुआ है। देखिए, ऐसे मत देखिए। ये कैसे कहा आपको? जमाना सब भर आपको कह रहे नहीं हैं। पता? नहीं मुझे नहीं पता। हमें तो बहुत प्यारा गाते हैं। नहीं हाय हाय हाय, सब पुराने ऐसे दौर ना की कह बात है रहे यार, हैं। अब- नहीं अब नहीं तो नहीं नहीं है यार। नहीं, मैं तो नहीं, बहुत नहीं, प्यारा हकीकत गाते हैं, कुछ तो गुनगुनाइए। हकीकत नहीं है। ना ना ना, मैंने खुद सुना हुआ है, क्या कमाल गाते हैं। कौन सा गाना सुनाया था उन्होंने आपको? ये तो मुझे याद नहीं आ रहा। इतनी पुरानी बात हो गई है। हाँ, इतनी पुरानी बात हो गई, और आज से कई- 2.5-3 साल मतलब पुरानी ये- बात हो गई है। बहुत पहले गाते थे यार। मैं क्या आपसे क्या पिछली सदी में मिली थी? सुन के रहेंगे हम गाना। गाना सुनाइए जी, गाना सुनाइए। एहतजाज, प्रोटेस्ट है हमारा। हम और आप मिले थे नए पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान है, तो अब तो दौर बदल नहीं गया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, दौर बदल गया तो अब तो कुछ तो गुनगुनाइए समर। मुझे अब कुछ ध्यान में आ भी नहीं रहा। चलिए, अच्छा ये इसी के 2 बोल गुनगुना, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। आपकी ना, आवाज अच्छी है ना, ओह म्यूजिक ना लगाएगा नो, यार। ते फिर की करिए। जरा थोड़ा सा म्यूजिक का वो वाला दीजिएगा। नहीं वो नहीं आता शायद। नहीं कोई और गाएंगे? यही गा लेंगे। चले चले जा, क्या बात आता तो नहीं है, आता तो नहीं है, चले कोशिश करेंगे यार। क्या नहीं, बात नहीं, है। नहीं, गाइए गाइए गाइए। चलिए जी, आप थोड़ा सा म्यूजिक दें उसके ताकि साथ वो ही हम चेक पकड़ेंगे करते हैं ना। कि आपसे स्टार्ट उनको कर वहां से लें पकड़ेंगे। पहले। मैं तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी। क्या बात। अभी मेरे यहाँ से ये समझने में बात भी शायद बहुत मुश्किल में डाला है आपको। बड़ी मुश्किल में डाल दिया यार। समर से एक दफा इत्तेफाक हुआ कुछ दोस्तों के साथ, तो समर ने वहां पे गुनगुनाया था, तो तभी से मुझे, और अभी भी समर ने वो तब खुल शायद के नहीं रियाज गाया। करके ज्यादा आए होंगे ना, आज आपने नहीं, मौका नहीं खुल दिया कर नहीं रियाज गाया करने आपको, का। जरा थोड़ा मोहतात मैं मोहतात तो रह जरा के। शर्मा गया ना एकदम से यार, हाँ, आपने अचानक शर्मा से आई सरप्राइज दे नहीं। दिया यार आज शाये हैं आप गाने के मामले में। सबीन, वैसे आपको यानी कोई शौक ऐसा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, गुनगुनाने का, शायरी का? मुझे गाने का बहुत ज्यादा शौक है, सिंगर बुलाया सबने? लेकिन मैं गा नहीं सकती। क्यों नहीं 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 नहीं, अगर समर गा अगली सकते हैं तो फिर आप भी गा सकते हैं। अगली बात पे हमने जाना ही नहीं। मुझे अभी भी याद है, मैं छोटी होती थी ना, तो मतलब अभी भी छोटी हूँ, ज़्यादा छोटी होती थी जब, उस टाइम पे मुझे याद है, मैं जब नमाज पढ़ती थी ना, तो हमें होता था जब अल्लाह मियाँ से आप कोई भी दुआ मांग लो वो पूरी हो जाती है। मैं दुआ मांग रही होती थी, अल्लाह मियाँ मैं आज सो जाऊँ, मैं सुबह उठूँ, मेरी आवाज़ बहुत प्यारी हो जाए, मैं गाना करने। एक दिन ये उठी वाकई तो नमाज प्यारी हो गई। आवाज तो प्यारी है वैसे। तो फिर वो- गाने के लिहाज से नहीं है, अभी तक मेरी वो दुआ पूरी नहीं, नहीं इसका हुई, तो मैं फैसला आप नहीं करेंगे ना, इसका वो तो हम फैसला हम करेंगे, सब जज करेंगे। ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं नहीं गा सकती। अगर समर को हमने वहां से भी परसुएट फरमाइश कर आ लिया- गई है, ये वहां से ये फरमाइश आ गई है। नहीं, ये गा सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा गाया, मेरी बहुत हम बुरी चाहते हैं आप आवाज़। बीट करें आज समर को भी। मैं कर ही नहीं सकती, हार मान ली, आप जीत गए, मैं हार नहीं गई। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? अच्छा, फिर हम आपको और टास्क देते रहेंगे, फिर आप और टास्क पे क्या? इनकार नहीं कर पाएंगी। क्या task? जैसे कि गुब्बारा फाड़ना आप नहीं फाड़ पाएंगी। सी अब वो कह रही है गा ही लूंगी यार। गाइड दोबारा वाला ये तो छोड़े काम। सही ज्यादा चैलेंजिंग मुश्किल है। शो। यस। तो कौन सा फिर गाना? मैं गा ही नहीं सकती, कुछ भी 2 बोल गुनगुना दीजिए। मेरे साथ कोई गा ले फिर। चलिए कौन सा? गाते कौन हैं, सा? आप गाएं कौन ना। सा? मुझे गाने सब आते मिल भी के नहीं गाते, चलेगा। हाँ, सब मिल के गाते कोकोरीना। हैं। दिल दिल पाकिस्तान डाल। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्यालों पे चाय। और आप थोड़ा सा हाँ, कुछ ना ऐसे तबला गाते हैं, बजाइएगा, मिलके ठीक है? गाते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट तो करते हैं। जिसका ख्याल में जो भी चाहिए उसको ख्यालों में लाओ और गाओ। चलें जी, म्यूजिक ने हम स्टार्ट करें, चलो जी नहीं हम स्टार्ट करें। नहीं, सारे चुप रहेंगे तो वो गाती रहे। नहीं, नहीं गाएंगे। ऐसे नहीं करना। चलें। चले जी। मेरे मेरे ख्यालों ख्यालों पे पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना। मुझे लगता है लिप सिंक कर रही है हमारे। हमारी आवाज आ रही मेरी है। आवाज भी आ रही है। धोखा हमें दिया गया है, धोखा हमें दिया गया है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, एक और टास्क दे देते हैं। उस टास्क पे आप कोई इनकार की गुंजाइश भी नहीं है। समर, अगर आप प्लीज फोन तक पास कर दीजिएगा। ये मैं उठ नहीं सकता, मुझे तारों से बांध दिया गया है। तो सबीन, टास्क आपका ये है, ये बेसिकली तस्वीर मैंने इनको खोल के दे दी तौसीक तौसीक हैदर हैदर, की। जरा कैमरा को दिखा भी दीजिए। कैमरा जरा कैमरा? देखिएगा, तो तौसीक zoom की in तस्वीर कीजिएगा। मैंने खोल के दे दी है इनको। अब आप समझे कि यहाँ पे और कोई नहीं बैठा हुआ, आपके सामने तौसीक बैठे हुए हैं और आप लोगों की हो गई है लड़ाई। शो में हो जाती है कभी कभी, इसी बात पे हो गई।
अब हो चुकी है लड़ाई आपकी और आप खूब लड़ रही हैं, दिल की भड़ास निकाल रही हैं और आप अपने पुराने माजी के, आपने तब भी ये किया, आपने तब भी ये किया, तब भी ये किया, तो तौसीक के साथ लड़ना है बिल्कुल सीरियस मोड में। तौसीक बने आप फिर, मैं बनता तौसीक, चलें चलें। आप कुछ बोले। नहीं आप स्टार्ट करेंगे, मैं कुछ बोल के दिखाए ना जरा। हाँ हाँ, मतलब स्टार्ट करिए। क्या हो गया तुम्हें? आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ था? सारा कुछ मैं ही कर रहा था शो में, क्यों चुप क्यों थी? हाँ, चुप कैसे ना हो, जैसे प्लान बनाया था वो तो आपने होने नहीं दिया। सारा प्लान डिस्कस हुआ था तुमसे सुबह? कुछ भी नहीं हुआ था। सुबह आपने तुम मुझे पढ़ कहा के ही कि नहीं गुड आती न्यूज़ पढ़ हो। के सुनाओ। पढ़ के ही नहीं आती तुम, तैयारी नहीं होती। आप पढ़ाते हैं मुझे, अब उस्ताद ही ऐसे, मैं क्या करूं? आयशा वशे मेरे तो पा देते हैं। फल्ला उन्हें ना बताना। सुन रहे होंगे। नहीं, मजाक करें, शुएब जानबूझ के निकलवा रहे हैं मेरे मुंह से। जानबूझ के हम तंग करें नहीं तौसीक तो ज़ाहिर है हमारे पास भी 2-3 दफ़ा आए और वैसे भी तौसीक के साथ तो ऐसा रिस्पेक्ट का, मोहब्बत का एक ताल्लुक है Exactly. हमारा उनके साथ। बाकी आपने बड़ा अच्छा कहा उस्ताद, ही इज एज अ टीचर, नो डाउट नो डाउट। समर को क्या टास्क दिया समर जाए? को हम ये टास्क देते हैं कि समर शादी मैं तो बताऊं आप- चुपके से? हाँ, हाँ, हाँ। चलें, ये भी सही है। सुन लिए। चले जी, आप पाकिस्तान स्पीड की तारीफ में अब शायान शान अपने कसीदे पढ़ने हैं। अच्छा, हाँ जी। दिल से पढ़ना है, दिल से बोलना मेरे है। पीटीआई के दोस्तों ने बड़ा नाराज होना ये कहना है ये पक्का लिफाफी है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े ही एनर्जेटिक लीडर हैं, उन्हें नींद नहीं आती कौम के दुख दर्द में और इसीलिए वो सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और सबको उठा कौम देते का हैं। भी उठा देते कौम का भी उठा देते हैं, सबकी दौड़ें लगवा देते हैं और ये कौम का दर्द है जो शहबाज साहब को सोने नहीं देता। अच्छा, उन्हीं की उसमें आ रहे हैं थोड़े। और वो आप देखें प्रोजेक्ट्स हों, अभी आप देखिएगा कि किस तरह से यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बनेगा, लाइन लग जाएगी यहाँ पे तरक्याती मेट्रो मंसूबों उड़ेगी। की। मेट्रो देखिएगा आपके, एक और मेट्रो बना देंगे वो, तो इस मेट्रो के पीछे पीछे चलेगी। वो मियाँ साहब, वो बड़े मियाँ साहब की थी, छोटे मियाँ साहब की मेट्रो होगी, ये साथ साथ चलेगी उसके। और आप देखिएगा कि हमारे जो तवानाई का बहरान सारा ख़त्म हो जाएगा। देखें आजकल कितनी वो लोड शेडिंग वगैरह बहुत थी, ख़त्म कर दी है शहबाज साहब ने बिल्कुल। और हरजा महाज पे देखें इतनी अच्छी टीम बना दी, बिलावल भुट्टो जरदारी, हिना रब्बानी खर, मुर्शिद पे देखिए वैसे तो बड़ी मजे की मुझे ना वो लगे हैं Youngest बिलावल foreign minister। जरदारी जो है ना, बड़ा अच्छा एडिशन है कैबिनेट में। एग्जैक्टली, तो ख़त्म हो गई बात। अच्छा, वैसे ना क्या कहते हैं, यूं तो इनके बहुत सारे दोस्त हैं। एक ढेले की करप्शन नहीं की, आए हाय, साबित कर दो। साबित कर दे एक ढेले की करप्शन। ये मुझे पता ढेले है की ढेला होता क्या, चले बताइए ढेला क्या होता है? ये ढेले का मुझे नहीं पता। ढेला एक करेंसी ढेले में कितने रुपए होते हैं? नहीं, रुपए के का बहुत ही कोई फ्रैक्शन होता है ना, हाँ वो छोटा फ्रैक्शन, बहुत छोटा फ्रैक्शन है, पता लेकिन किसी को नहीं टका होता। कहते हैं ना, बांग्लादेशी करेंसी टका होती है, तो ये उसी का मिलता जुलता है। उसका वैसे छोटा टक्का भाई हमसे है। बहुत आगे निकल गया बाय द वे। हमारे यहाँ तो लेकिन हमारे उसका तो छोटा टक्का भाई एक है ना, ढेला, जरूर क्या है कि बहुत किसी पास कुछ भी नहीं है तो वो टक्के का भी नहीं है। अब टक्का रुपए से आगे निकल गया है। बहरहाल तो रुपए की भी नहीं, 2 रुपए की भी नहीं हो तुम शुएब। हाँ, तू 3 रुपए की ले ले। ओके। जा क्या किसी दुकान का 3 रुपए का शुएब दे दे, तुझे देखो देगा नहीं देगा, महंगा होना यार, नहीं मिलता, नायाब है, नहीं मिलते दुकानों से, G10 से मिल जाएगा? नहीं G10 मिलेगा, से। किसी मार्केट से नहीं मिलेगा। अच्छा, दिल को टटोलो लड़की, दिल को टटोलो वहाँ से यार, निकलेगा। वहाँ से कुछ और निकलेगा। क्या नाम है उसका? कुछ भी नहीं है अभी अच्छा, तो, अभी नाम डलवाना है, अभी नाम डलवाना है, हमने भर्ती करवाना है। ठीक है। समर, यूं तो फूड लवर आप भी हैं, क्योंकि दोस्ती हम लोगों की रही है, खाने पीने भी कहीं काफी से लगता है बनाए मैं हैं। उस समर के हम फूडी हैं? बिल्कुल नहीं। समर को देखे तो फिर मैं थोड़ा बहुत कह दूंगी, तुम्हें तो देखे मैं कुछ भी नहीं कह नहीं, उसे देख के भी नहीं कह सकते यार, ये स्लिम स्मार्ट माशाल्लाह। ओह, समर की तस्वीरें मैंने इनकी बहुत कोई यंग, जब बड़े ही मोटे नौजवान होते थे? नहीं, जब नौजवान अभी थे। भी नौजवान है? अब तो जवान है ना, खूबरू जवान है, ओए, लेकिन ओए, नौजवान ओए। है। नौजवान यार, नौजवान यार। अभी भी नौजवान नौजवान है। यार। और उस क्या? वक्त ये 8 जवान थे, ठीक है। हाँ, ये 7 तो जिस वक्त 8-7 जवान थे ना, ये बहुत ही दुबले पतले, और एक दफा समर ने दिखाई भी थी अपने पिक्चर्स, हम लोग हंस रहे थे लिटरली, ये समर है। लेकिन अच्छा समर, ये जर्नलिज्म बताइए, में आया 2008 This में is bullying, I was so समर, ये हमारी lean। बुलिंग हुई है। हाँ। देखिए हमें इतना क्यों पतला कहते मेल हैं? हैरासमेंट, दिस इज हैरेसमेंट, बॉडी शेमिंग। बॉडी Body शेम है, shaming, very हम shaming, कंडेम yes। करते हैं इसको। Exact word। बहुत अच्छा वर्ड आपने इस्तेमाल किया है। ये देखिए, इस खातून के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। और भाई मैंने खुद किटो करके कम किए। अच्छा समर, ये बताइए, फूड लवर तो आप रहे ही हैं, ओवरऑल इधर इस्लामाबाद में आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी लोकल मार्केट है जहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है? यार इस्लामाबाद में वैसे तो इस्लामाबाद की कोई ख़ास डिश यहाँ की है नहीं है सेवर के अलावा। सेवर ही हमारी पहचान बन गई है, बदकिस्मती है कि पुलाव जो है वो क्यों इस्लामाबाद की कहते हैं पहचान फिर बन गई बर्गर शहर? इस्लामाबाद की पहचान बन गई है सेवर। और हालांकि है नहीं है, लेकिन ये कि पिंडी वाले ज़्यादा खाते हैं सेवर। सेवर, अच्छा। हाँ, पिंडी वाले सही खाते हैं सेवर। और मैंने भी बहुत खाया है,
क्योंकि जब मैं रिपोर्टिंग में था तो फील्ड में जब होते थे हम तो पुलाव ही आता आउटडोर हमारी असाइनमेंट होती थी तो वहाँ सेवर ही आता था, तो पुलाव खाते थे काफ़ी वेरी ज़्यादा। इकोनॉमिकल, वेरी हाँ, डिलीशियस। वो यानी कि वो सरकारी खाना वही था, तो मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वो पुलाव ही सेवरी खाया खाया। है। कि सेवर जब पुलाव जब खाया है। आउटडोर पे कवरेज पे हाँ, हुए जब है तो वाकई वही खाया, exactly रिपोर्टिंग ऐसे। के 7-8 साल में मैंने ज़्यादा वही खाया फील्ड। बिल्कुल ऐसे ही। तो वैसे मुझे पसंद भी फिर काफ़ी ज़्यादा उसके मेरा लगाव भी हो गया था। नहीं, वो ज़ाहिर है अभी एक भी चीज़ बार-बार कभी-कभार मिल मुझे जाए तो हाँ, बॉडी कहती है अब यही है। अब यही है बिल्कुल। बाकी इस्लामाबाद में तो कोई ज़ाहिर है जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, मसलन चाइनीज़ हो गए या फिर आपका और कॉन्टिनेंटल है या कोई दूसरे, यानी कि हर तरह के हैं। प्रॉपर उस तरह की मार्केट तो कोई है नहीं। एक मेलोडी वाली है, मेलोडी में आपको सारे वो टिपिकल खाने मेलोडी बहुत मिलते अच्छी हैं। मार्केट हाँ, है। टिपिकल खाने मिलते हैं आपको सारे पाकिस्तानी लोकल फूड जो हैं रिवायती, वो खानी हो तो मेलोडी मार्केट है इस्लामाबाद की सबसे अच्छी। और अगर कोई आपने बहुत ही सुथरा खाना खाना है और बड़ी अच्छी गैदरिंग एंजॉय करनी तो कौसार चले जाएं। हाँ, कोसार में आपको आपको ज़रा सारे ज़्यादा सियासतदान वहीं पे नजर आएंगे। बिल्कुल सारे खाना सियासतदान खाने जा रहे हैं, सियासतदान खाने हाँ, जा नहीं रहे हैं। वहाँ फिर सियासत चलती है। सियासत चलती हाँ, है, खाने बिल्कुल। वहाँ अच्छे ज़्यादा मिलते हैं आपको, लेकिन महंगे खाने मिलते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और बहुत देखो फिर- जेब खर्च करने का दिल वैसे करे ना मैं जो कौसार में है जाके मुझे बैठ ज़्यादा जो है ना ये अफगानी टाइप खाना जो है ना हाँ, वो ये ज़्यादा मुझे ये बहुत पसंद है। काबुली कराची पुलाव मुझे बहुत कंपनी पसंद पेशावर है। मोड़ पे जो है ना वो लाइन में काफ़ी सारे वहाँ पे शनवारी जो है ना वो बिल्कुल। बने हुए हैं, तो मैं ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करता हूँ। और सबीन का जवाब मुझे पता क्या होगा, वो कहेंगी जी मैं तो घर में सोना ही पसंद करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं नहीं है। जाना चाहती मैं बहुत बाहर कहीं, मैं foodie नहीं हूँ। मिलना चाहती फूडी किसी हैं से। आप? मैं फूडी हूँ, देख के नहीं लगता। नहीं हर अरे थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई मुझे सुन के। क्या खाना पसंद है? मैं बहुत देसी खाना खाती हूँ, ओके, बहुत खुद ज़्यादा बनाई खाती खाती हूँ। है या किसी के हाथ का खाना पसंद है? खुद नहीं बनाना आता, लेकिन मैं मुझे शौक है घर में भी। मैं मतलब कि पता नहीं क्यों इस्लामाबाद वालों को बर्गर्स कहा जाता है, बर्गर मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद किसी को, मैं खा ही नहीं सकती, बेस्वादे बर्गर मैं वाकई नहीं खा सकती। है ना? ऐसे ही है। हांडियाँ, कढ़ाइयाँ, कबाब, ओके, पुलाव, बिरयानी, पता नहीं क्या क्या। और किसके हाथ का पसंद है? मुझे मेरी अम्मी के हाथ का खाना सिर्फ आपको सबसे खुद ज़्यादा बनाना आता पसंद है है। सबीन? नहीं नहीं आता, कुछ भी नहीं बनाना आता। अंडा बना लेती हूँ मैं, चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, पानी उबाल लेती हैं? थोड़ा थोड़ा बहुत हाँ, पानी उबाल लेती Boiled हूँ, egg दूध बहुत- उबाल boiled लेती egg हूँ, बहुत अच्छा, बॉइल्ड एग बिल्कुल बहुत अच्छा proper बनाती boiled egg, हूँ, white। नूडल्स बहुत अच्छे बनाती हूँ, वो जबरदस्त आप उबालते हैं 2 मिनट में। सूपी नूडल्स बेहतरीन, होते हैं वो बेहतरीन। बहुत अच्छे होते हैं। यानी ये इतनी ये मुश्किल डिशेस हैं नाज़रीन, इतनी मुश्किल डिशेस हैं। जूस बना लेती हूँ, मिल्क शेक बना लेती हूँ। my अब आप सोचे Oh कितना my मुश्किल God, ये लड़की कहाँ से मिलती है यार, जो इसको जूस भी आता है, लस्सी बनानी भी आती है, अंडा उबालना आता है। लस्सी नहीं आती वैसे। लस्सी नहीं आती? लस्सी कैसे बनाते हैं? नहीं, बातों से बन गई है ना। समर कभी खुद से कुकिंग की है? नहीं, कुकिंग वैसे बैचलर लाइफ काफ़ी गुजारी है 8-10 साल इस्लामाबाद में, और उसमें तजुर्बे करते रहते थे रंग बिरंगे। सबसे वर्स्ट तजुर्बा कौन सा रहा? यार वर्स्ट एक दफ़ा तो यही था कि कुछ वेजिटेबल्स भी पड़ी थी, वो मेरा कज़न बनाता था, एक दफ़ा वो नहीं था तो मैंने कहा यार खुद आज ट्राई करते हैं। तो वो वेजिटेबल्स भी पड़ी थी, गोश्त भी, दालें मिक्स करके ना, मैंने कहा ये ट्राई करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। बिल्कुल ठीक। दाल बड़ा दलिया बन गया। बड़ा ही बुरा बना था यार, बड़ा ही बुरा बना और था। उसके बाद दोबारा अच्छा, कभी एक दफ़ा ये हुआ ना कि बैचलर लाइफ के अपने मज़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बड़े अपना शिश्का होता है। तो कज़न था मेरे साथ, तो हम दोनों रहते थे, वो बड़ा अच्छा पकाता था चीज़ें, कुकिंग बड़ी अच्छी करता था, तो मुझे बड़ी सहूलत थी, साथ बना दिया करता था चीज़ें। अच्छा, हमारा तय पाया जी नाश्ता, उसने कहा जी आपने समर वही बनाना है, और डिनर जो है ना वो रात का खाना मैं बनाया करूँगा। वो कढ़ाइयाँ और सब्ज़ी, भिंडी शिंडी बड़ी अच्छी डिनर बनाता अच्छा था, होता बड़ा था? ज़बरदस्त बनाता था। तो एक दफ़ा चाहिए हुआ कि नाश्ता चूँकि मेरी जिम्मेदारी लग गई, मैंने बनाना है, तो मैं ये किया कि हम टी वाइटनर ग्रॉसरी करने गए दोनों कज़न्स, तो मैं टी वाइटनर का पूरा ना वो 27 वाला कार्टन ले आया उठा के। ठीक है। तो चाय बनाई तो बड़ी बदजायका। अब वाइटनर की चाय आपको पता है बड़ी ही बदजायका होती है, तो बड़ी बदजायका। मैंने कहा सफ़ी आइंदा हमारे घर जो भी मेहमान है दूध पत्ती के बगैर नहीं जाना चाहिए, ख़त्म भी करना था ना यार। पिया ना जाए। मैंने कहा यार आइंदा कोई दूध पत्ती के बगैर मेहमान नहीं जाना चाहिए। ये भी खिदमत करो अच्छी सी यार। अल्लाह फिर वो मैं ये करूँ कि नाश्ते में ना सुबह मैं ये करूँ सिरल्स में ले आया जी, तो मैं कप में डाल के छोड़ दूँ उसके लिए अपने लिए। बोले यार रात को मैं बड़ी मेहनत से खाना आप ये सिरल्स ले आते हैं जनाब, ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। तो मैं कहा यार इससे अच्छा नाश्ता और क्या होता है यार, ये बहुत अच्छा, ये बड़ी अच्छा ये डाइट और बड़ा अच्छा नाश्ता है, ये इससे हेल्दी नाश्ता, और आपको जो है ना वो डाइजेशन हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है ये, बिल्कुल फाइबर इसीलिए भी फाइबर भी है, सब सारा कुछ कुछ है। तो वो 2 दिन तो खाता जैसे कहता है यार ये क्या है यार, मैं घंटा खड़ा होकर किचन में खाना बनाता हूँ और आप लोग ये अच्छा काम थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स डाल के देते थे मुझे सुबह, मैं ये खाओ। ये बहुत बड़े चीटर हैं आप, बड़े बहुत ड्रामे cheater होते थे। हैं। तो सभी से ऐसा तजर्बा कभी आपके साथ हो कि मेहमान है और अम्मी नहीं है घर में और आपको कुछ बनाना पड़ गया है,
अब मजबूरी है, तो फिर आपने बनाया और फिर मेहमानों ने कहा कि बहुत शुक्रिया, हमने नहीं खाना। बाहर से मंगवा लेती हूँ, मुझे क्या लगता है बात ये है? बहुत आसान हो गई डिजिटल है दौर है जिंदगी। भाई, सबीन डिजिटल दौर की बंदी है, आप टेंशन नहीं बैठे, लेती। मेहमान आए, आप 10 मिनट में आप ऑर्डर करें, खाना बिल्कुल आपके ठीक है। पास होगा, आप उसको सर्व करें। सर्व मैं बहुत अच्छा करती हूँ, आप इतना अंडर एस्टिमेट मुझे ना करें। सर वही बात आ गई ना, सर बहुत चाय अच्छा बना देती देती हैं, हूँ जूस साथ बहुत अच्छा में, बनाती हैं, कोल्ड ड्रिंक हाँ, कोल्ड ड्रिंक डाल डब्बे के से दे खाना देती हूँ। निकालना, उसे सजाना, ये Exact- एक काम है। ये टास्क, अच्छा टास्क लोग है, पता नहीं आर्ट है। क्यों- लोग इसको पता नहीं क्यों मेंशन नहीं करते कि खाना देखे देखने में अच्छा लगेगा, पहले आपकी आंखें खाती हैं, उसके बाद आप नहीं, खुद इसमें खा कोई रहे शक होते नहीं हैं है, ना। but honestly on a Presentation serious उसकी note, जो presentation टेबल की बहुत अच्छी presentation है, होनी that चाहिए। matters a lot, इसमें तो कोई Exactly. शक नहीं, कोई शक नहीं। Exactly. थोड़ा ईदी पर आते हैं, ईदी लेती ही हैं हैं या देती हैं? या भी देने वाली पोजीशन में भी हैं कि चलो दें भी। देना पसंद नहीं है लेकिन देनी पड़ जाती है। और हमारे तो फैमिली में ये एक रिवाज है जो हमसे चला आ रहा है, मैंने बहुत किया, मुझे लगता है वो एक कार्मा अब हम बोलते हैं ऊपर से आके पड़ता है कि हम ना किसी एक को सब बच्चे जितने भी हैं घर में, हम फैमिली बहुत बहुत ज़्यादा हम जाते हैं, पुप्पो के बच्चे, Joint family जॉइंट वाली वो, फैमिली, हाँ सब आ जाते हैं वहाँ पर, हम पुप्पो की तरफ जाएं, वहाँ पर बहुत सारे लोग। अच्छा, वहाँ पर ये होता है कि आप किसी से कहें ईदी दें, अगर कोई ईदी नहीं दे रहा होता तो वो सारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, और वो रिवाज है कि ईदी ना अगर वो देने का एंड तो तक कोई चक्कर नहीं ही नहीं देते है। तो उनके ईद के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। अब मैं इस चीज से बहुत बचती हूँ, और मैं पहले से मैं कहती हूँ अच्छा थोड़ी दे दो ईदी, लेकिन दे दे देनी दो। चाहिए, दे दो, जोड़ा नहीं क्योंकि खराब होना ईद चाहिए। के- अच्छा हाँ, बच्चे ऐसे होते हैं, वो इतना शरारतों में मसरूफ हो जाते हैं कि वो नहीं नहीं दे, हाँ मुझे ईदी दे, तो जरा आप वो- ईदी दें यार, ईदी देती दें, ना, वहाँ से ईदी दें। मैंने बच्चों की बात की, मैंने बिगड़े हुए बच्चों की बात नहीं की थी। जैसे आप मुझे बताएं, फ्रेश करेंसी नोट्स निकलवाते हैं या फिर जो है मतलब ATM से निकाले पैसे इस ईदी पे निकलवाए? हाँ हाँ बिल्कुल। और कितने के निकलवाए? 4-5 हज़ार के तो निकलवाने पड़ते हैं यार। हाँ निकलवाने पड़ते हैं, वो वैरायटी ना 50 वाले, हाँ, 20 exactly, मैं वाले, भी 10 यही वाले, पूछना चाह रही 100 थी वाले, इस तरह basically। करके ना मिक्स। तो वो बच्चों को फिर फैमिली में जो अपने हैं, जो करारी नोट भतीजे में भांजे अपनी हैं, शुष्का होता है। जो भतीजे भांजे अपने होते हैं ना करीबी, उनको फिर जरा अच्छे वाले नोट दे के फिर जो छोटे रह जाते हैं, जो आ गया कोई, तो अम्मी कहती यार ये आए, इनको जरा देना जरा, अच्छा यार ये देनी पड़ती है। इस तरह लेते करके भी ना हैं। जरा नहीं लेने वाला ईदी बिल्कुल तो खत्म। सिलसिला पिछले कोई 10-15 साल से बिल्कुल क्लोज हो चुका है। क्लोज हो चुका है। ईदी की बात तो हो रही है, ईदी देना दिलाना, ज़ाहिर है सबीन कहते हैं देना पसंद नहीं है लेकिन मजबूरन देनी पड़ती है। आप कितनी ईदी देते हैं वैसे ये बताएं पहले। अभी तो हमने भी वैसे इतने ही कहा, सवाल अभी वैसे तक किए। हम ईदी नहीं दी है सभी। क्योंकि आप दो हमारे अभी इंटरव्यू करें, अभी हमने शुरू करना है। एग्जैक्टली अभी तो host है ये ना। अब चले आप आप host सवाल हैं। करें, आप सवाल करें। देखें, आज तक जिंदगी में सबसे ज्यादा कितनी ईदी दी है? 5000 का नोट दिया, बेटी को दिया है। 5000 का नहीं बदला लेने तो सही वाले लेते हैं। है ना? चले गा दिया के तो बेटी को है ना। गा के दिखाएं, बदला लें, गा के गा दिखाएं। दिखाएं। दोनों मिलके गा के दिखाएं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। हमने नहीं गाना, गाने के लिए मेहमान साथ मौजूद हैं, प्लीज उनकी तरफ चलते हैं। सर हम पास हुए इम्तिहान में? हाँ हाँ जबरदस्त। पास है जी हम थी। रेशमा जी का एक सॉन्ग ठीक है। और ये तो रियायती पास थी ना उस वक्त।
क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। सभी में से किस किस्म का म्यूजिक आपको सुनना पसंद है? मैं हर तरह का म्यूजिक सुनती हूँ। ओके। पुराने गाने सुनती हूँ, नए गाने सुनती हूँ, छिछोरे गाने सुनती हूँ। छोरे गाने से क्या बुरा है? कोई एक एग्जांपल कोट की जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी, मतलब सारे गाने बहुत अच्छे होते अच्छा, हैं। ओके। छिछोरे मतलब जिनको लोग कहते हैं ना, अच्छा भाई आप ये भी गाना सुनते हैं हाई वो- बीट और हाँ अच्छा, आपने बड़ी आइटम नहीं छोरे गाने के नहीं नहीं सॉरी, आइटम नहीं सुनती, आइटम नंबर। तो यानी कि आप कहने का मतलब है एक मिनट सुनने की बात। छिछोरे गाने फिर वही होते हैं आजकल। छिछोरा गाना आइटम सॉन्ग नहीं होता। इन आइटम सॉन्ग छिछोरा गाना नहीं नहीं है। होता। मैं इन दोनों में भी फंसा दिया हमने नो नो नो, इन दोनों में भी मैं एक डिफरेंस वो रखती क्या हूँ। है? क्या तफरीक छिछोरा और आइटम में क्या फर्क है? मैं आइटम सुनती नहीं हूँ। नहीं, पर वो है क्या? छिछोरा देखिए उसमें आता है, आइटम को मैं उसमें थोड़ा सा कंसिडर करती हूँ कि थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा उसके अंदर वुमन को ऑब्जेक्टिफाई किया ठीक जा है, तो रहा आपको लगता है वो तो छिछोरे से मैं भी उसको और बिल्कुल level है। साइड है, वो नेक्स्ट छिछोरे का लेवल बहुत है। level है। मैं उसको Next कंसिडर ही level नहीं करती उसमें। वो आपकी लिस्ट में है ही छिछोरे नहीं। मतलब कि लोग अक्सर नहीं कह रहे होते अच्छा भाई ये गाना सुनते हो, वो आप जितने मर्जी वो कि अंदर से एकदम अब एकदम मैं बोल दूं, मैं भंगड़ा बोल दूं, वो सारे पंजाबी मेरे पीछे पड़ जाए। भंगड़े को बोल छिछोरा भी कह दिया रहे है, हो। लेकिन मतलब आप किस समझ जाए, तरीके आप समझ से जाए, बोला आप है, समझ जाए। लपेट कर। आप समझ जाए। अच्छा, भंगड़ा हो तो क्या दिल करता भंगड़ा डालने का? उफ, बहुत बहुत मजा आता है मुझे भंगड़ा तो। इंतजाम नहीं है, म्यूजिक वरना चल ढोल रहा नहीं है होता है और हमारे पास ऐसे यहाँ ऐसे मतलब आप ऐसे ऐसे मतलब आप खुद ब खुद हिलना शुरू कर देते हैं। तो समझ आपके साथ ऐसे होता है किसी खास म्यूजिक के साथ आपके अंदर से फीलिंग आती है कि लेट्स डांस थोड़ा सा? और मुझे ज़्यादा फ्यूजन ज़्यादा पसंद है, क्लासिकल का और जो रॉक एंड पॉप म्यूज़िक का जो मिक्स है, फ्यूजन मुझे ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा मैं ट्रांस वगैरह मुख्तलिफ सुनता हूँ और ट्रांस पे ज़्यादा मैं एंजॉय करता हूँ। Okay. ज़्यादा जो मुझे, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं अकेला हूँ तो मैं ट्रांस वगैरह कोई प्ले कर देता हूँ तो बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ उसको। उसमें बिल्कुल ज़्यादा कोई साथ शायरी नहीं है, कोई लफाजी नहीं है, किसी के सिंगर की आवाज़ किसी की आपको अच्छी लगती, कभी खुशगवार नहीं लग रही थी आपको, सिर्फ म्यूजिक। लेकिन समर फेवरेट सिंगर कौन सा है? जितने भी यंग टैलेंट भी आ रहे हैं उनमें से भी ओवरऑल भी? यार पाकिस्तान के अंदर मुझे आतिफ असलम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद पसंद है और फिर आबदा परवीन को सुनता हूँ बहुत कमाल कमाल, नो डाउट। नौजवान जो सिंगर में अली सेठी को, अच्छा, मुझे आसिम अजहर बड़े पसंद है। जबरदस्त जी, तो उन्हें काफ़ी मजा। आतिफ असलम मेरे फेवरेट, Most ज़्यादा favorite फेवरेट। रहे हैं बिल्कुल अभी तक। ठीक। सबीन की फेवरेट? मुझे भी आतिफ, अली जफर मुझे बहुत पसंद Okay. है। भाई अली हाजिर है। जफर की मैं भाई हाजिर है जी, भाई की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा आसिम अजहर डेफिनेटली, बंदा किस सारे टैलेंटेड सिंगर्स बहुत हैं हमारे talented पास, है बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड है। पाकिस्तान में, आप बिल्कुल। एक गाना एक का हिट होता है, वहाँ पर दूसरे का बिल्कुल, हिट हो अभी रहा अजहर, होता आप है। एक बिलाल निकाल रही हैं सईद, माशाल्लाह। एग्जैक्टली, बिलाल सईद बहुत अच्छे। कौन, किसका नाम है आपका? मैंने सुना नहीं। एल्बम निकाल रही हूँ, ये कहना है। पड़ेगा एग्जैक्टली, पक्का। तस्वीरों के एल्बम में निकलेगा। नहीं, सॉन्ग्स तो नहीं, लेकिन आप मुझे जल्द ही किसी एक और नए रूप में जरूर देखेंगे। ओए होए डायन, और नहीं, डायन नहीं, डायन डायन नहीं, हाँ डायन से कुछ डाय पे आ जाए तो कुछ आगे नाम मैंने चेंज हो सिर्फ डी पे जाएगा। फोकस रखा है, डी पे। डी से आप वर्ड सोचना अब शुरू एक कर नए दें। नाम, एक नए रूप में मुझे डी से देखेंगे डॉक्टर भी होता इंशाल्लाह। है, डी से डायन तो है ही, जो खूबसूरत डायन, यू नो। खूबसूरत डायन। डी से वैसे डंगर भी होता है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, तो मैं बता रहा हूँ जी, आपको डायरेक्टर के रूप में आप आपको देखेंगे बहुत जल्द माशाल्लाह, तो उसके लिए हमें ऑल द बेस्ट भी कहते हैं। यस, एक ऐसा रोल माशाल्लाह जरिए आप कर रही हैं। एक ड्रामा है बिल्कुल। और उस जल्द ही इंशाल्लाह मई के लास्ट में या इंशाल्लाह। जून के पहले हफ्ते में वो उसकी एपिसोड रिलीज बिल्कुल, होने जा रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या ठीक है, बात है जी, तो वो आप मुझे जबरदस्त। वहाँ पे, वैसे तो मैं बहुत ड्रामे करती हूँ लेकिन वहाँ में भी आपको ड्रामा करती हुई नजर आऊंगी। वैसे अगर आपको एक्टिंग का कोई चांस मिले, समर, व्हाट डू यू थिंक, आप करेंगे कोई रोल ऐसा हो तो? नहीं, एक्टिंग का कोई कोई नहीं। मुझे है नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। सबीना, आप अगर कोई एक्टिंग का ऐसा कोई रोल आपको ऑफर हो तो व्हाट वुड बी योर रिस्पांस? अभी तक काफ़ी ऑफर हुए भी हैं। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। मैंने एक प्ले भी किया है हसीना मोइन के साथ, हसीना आपा के साथ। उनकी वफात से पहले जो लास्ट उनका काम था वो मैंने किया था। अच्छा। अभी वो रिलीज़ नहीं हुआ। एक प्ले था, हम लोगों ने वो किया था। अभी तक लेट्स सी वो कब रिलीज़ होता है, अब कुछ नहीं पता। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट एक्टिंग? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। बहुत हसीना अच्छा। मोइन। और उसकी जो ये हम, एक तो ये हमारे ना मतलब कैमरास हैं, हर एक जगह से सोलो और आपका वो लिया जा रहा है। उसमें अगर हम चार, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस और आपने तो कर चुकी हैं आप भी माशाल्लाह, चार लोग हैं ना अगर, और चारों के चार एक सीन में हैं, पहले मास्टर शॉट आएगा, फिर मेरा सोलो, same सारे expression बार-बार। हाँ, फिर आपका सारा सोलो। अच्छा, अब ये भी डिपेंड करता है कि मैं कितने रीटेक्स लेती हूँ, आप कितने रीटेक्स लेते हैं। समझ आप लीजिए तो retakes। एक गो वाली बंदी हैं जरिया। वैसे हुआ यही था।
क्या बात है। सेकंड वाले के अगर फंस जाए सेकंड वाला तो फिर थर्ड फोर्थ वाले इंतजार ही करते इंतजार ही करें, बिलीव मी। और इस तरह था भी कि हमने तो खैर बहुत दफ़ा, क्योंकि आपने जब लाइव काम किया हुआ तो आपको थोड़ा आदत होती है डीवीसीज करके, टीवी कमर्शियल्स करके। वैसे टीवी कमर्शियल भी मेरा नया आने वाला जल्दी। किसका है? साबुन का है, सर्फ का है, किसका है? नहीं, क्लॉथिंग। क्लॉथिंग। अच्छा, तो उसमें फिर ये है कि ना असल ईद तो इनकी चल रही है। सारा काम तो कर ऐसे ही लिया, बैठे। हम ऐसे ही बैठे हैं। मेरा ख्याल है इन्हीं की क्या बातें बात है, करते लेकिन हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सो प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह, इतनी सी एज में माशाल्लाह से। अच्छा, नहीं, मुझे था भी कि ना ऑलराउंडर होना चाहिए इंसान को, हर काम आना चाहिए। बॉलिंग तो भी वो कराया ना बड़ी- फिर किसी दिन। छक्के छूट जाएंगे। उस पर भी यकीन है उनको देखे। ज़मीन, तो अब उसे सही है। ये तो आपने बताया हसीना मुंस साहिबा के साथ जो आपका था, लेकिन इसके अलावा ऑफर्स इसके कौन कौन सी अलावा ऐसी आई? आई हैं कुछ चैनल्स के, आई डोंट नो नाम ले सकती हूँ नहीं ले सकती। आप मुझे इस तरह बताएं कि नहीं, आप नाम लें, कोई मसला नहीं, आप बताएं कि ये ड्रामा था, ऑफर आई थी इस कैरेक्टर की जो किसी और ने किया फिर। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी कुछ मैं चाहता कि चीजें लड़ाइयाँ थी। करता, आप कहती नहीं, वो मैं मुझे लड़ाई नहीं ऑफर आई थी, कराती। वो देखो ना, उसको नहीं, दे दिया, बिल्कुल नहीं। माया को दे दिया, उसने पैथेटिक एक्ट किया, आयजा को दिया, अच्छा हम नहीं भी किया। होस्ट है, हमें पता है कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, कैसे नहीं पढ़ना। सो नहीं, ऐसा था, कुछ ऐसे थे रोल्स। अभी मुझे थोड़ा बहुत होता है, मुझसे लोग पूछते रिग्रेट हुआ उस चीज़ का। सो अभी मैं जब कहती हूँ, मैं कहती हूँ शायद मुझे थोड़ा रिग्रेट है कि मैं वो रोल कर लेती तो मेरे, लेकिन फिर मैं साथ साथ ये सोचती हूँ कि शायद जिस टाइम पे मुझे वो ऑफर हुआ था वो रोल, time मुनासिब मैं उस टाइम पे मैच्योर नहीं थी उस तरह से। तो शायद जो मैं चीज़ें अभी सोच रही हूँ कि हाँ भाई मैं तो पता नहीं क्या कर लेती, उस टाइम पे शायद वो उस डिजास्टर होता, मेरे हक में वो शायद बेहतर ना होता। तो मुझे लगता है कि आप बाजू का जिन चीज़ों को छोड़ देते हैं, आपको बाद में रिग्रेट जरूर हो रहा अच्छा, होता है, वाकई लेकिन ये उसमें कोई ना कोई एहसास भलाई होता है, एक होती है लम्हा आपकी। ऐसा आता है, हमने पढ़ा है, बड़े भी कहते हैं कि हक में बेहतर हुआ होगा, लेकिन जब आप उस फेज से निकल जाते हैं और जब आपको मालूम होता है ना कि हम तो छोटी सी प्लेट मांग रहे थे, तो खुशियों का थाल हमें दे दिया है। अल्लाह को बेहतर लगता है कि वाकई वो उस वक्त जो फैसला था वो ठीक था, ऐसे ही हमारे हक में यही बेहतर था, बाद में बेहतर होता भी है अक्सर। होता भी है, ऐसे ही। ऑफर इधर मुझे भी आई थी, लेकिन फिर मैंने अच्छा। मना कर दिया। ड्रामे की क्यों? क्या रोल क्या था? रोल था यार, ये एक अंकल ड्रामेबाज बैठे हैं सारे यहाँ पे। ये होता है बेसिकली एक जो लड़की होती है मेन लीड रोल, उसका चचा होता है जो आउट ऑफ द कंट्री आप होता है, चचा? बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है और बड़ा ही वो लुक आफ्टर करता है अपने माँ बाप को। बड़ा भाई जो है वो केयर नहीं कर रहा। इस तरह का रोल मुझे इस तरह दिया का गया रोल था, था। लेकिन मैंने अच्छा, कहा यार अच्छा, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। अच्छा, वैसे मना इसमें कर ना दिया। ये भी बड़ी मना कर दिक्कत दिया। होती है, Regret तो क्योंकि नहीं जब हुआ। करंट अफेयर से आप होते हैं ना, ये एक ऐसा यूं कह लीजिए कि ऑरा है, आपने सेट किया हुआ होता है Exactly. कि आप दूसरे कामों की तरफ जा नहीं सकते। जब तक मैं भी करंट अफेयर कर रही थी, उस वक्त मैंने भी इन कामों का सोचा ही नहीं। ऑफर्स उस वक्त भी हुई, लेकिन कभी नहीं कहा कि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मुतासिर होती है। लोग आपके काम को कदर की निगाह, संजीदगी की निगाह से नहीं देखते, लोग डूबियस हो जाते हैं, आइदर आप ये पर्सनैलिटी है या फिर आप ये पर्सनैलिटी है। लेकिन एग्जैक्टली अब वो करंट अफेयर्स जब आप कर रहे हो ना, तो हाँ। आपकी पर्सनैलिटी के साथ ना हाँ। चाहते हुए भी एक बिल्कुल। सीरियस में ऐसा ही एक है। सीरियसनेस अटैच हो जाती है आपके साथ। हालांकि मुझे कभी कभार बड़ा तंग भी होता है इससे में कि मैं इतना सीरियस बंदा हूँ नहीं जितना बना दिया मुझे। बना दिया हालात ने, लेकिन ये है कि फिर करना पड़ता है भाई। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एक गेम भी है जो कि आपको याद है पिछले घंटे में भी हमने खेली Oh, थी, yes, बड़ी मजे की गेम थी, और इस बार टास्क में चाहता हूँ आप सौंपे इनको। अच्छा, वैसे हमने उस घंटे में तो बहुत मजे हम कौन सी वाली स्टार्ट करना चाह रहे हैं? बेचने वाली, ओके, वैसे कहता है सहाफी ओके, ओके, हर ओके। तरह का चूरन बेच लेता है, बातों चलें का जी। बादशाह होता है। चलें जी जनाब, ये जरा मैं पीछे से पकड़ती हूँ। और मैं आपको थोड़ा रूल्स बता देता हूँ, बस सिंपल ये है कि आपने वो जो बताएंगी जरिए आपके, आपने वो चीज़ बेचनी, तो आपने उसके ऐसे गुन गाने हैं झूठ बोल बोल के। ये किताब है, ठीक है? अच्छा जी, कोठी 3 ले आई। हाँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसमें एक में है शादी के नुस्खे, ठीक है, एक में ये है कि शादी के नुकसानात, और एक और ये तीसरे है में तलाक की वजूहात। यस, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अब ये किताब आपने बेचनी है, और ये किताब आप बेच रहे हैं किसी भी कोई हमारा यंग जरा लीडर बताया जाए। मेरा ख्याल है पॉलिटिशियन के बजाय अगर हम किसी सहाफी को ही बेच देते हैं। आदिल किसी actor को शाहजेब बेच- शाहजेब को ये किताब आप चलें। बेच रहे हैं। किसी को भी बेच रहे हैं, किसी को, हाँ आपकी किसी को मर्जी। भी क्लियरली। ठीक है। अब याद रखिएगा, इसमें शादी के नुस्खे भी हैं कामयाब बनाने के, ठीक है, और तलाक की वजूहात भी हैं, ठीक है, तलाक के बाद निकाल दो, मेरा ख्याल है अब। और इसमें नहीं, और इसमें वो भी है कि कुंवारों को रिश्ता कैसे मिलेगा। उठ होए, ये वैसे ये वाली बुक जो है कुंवारों का रिश्ता कैसे मिलेगा, हॉट सेलर है, कुंवारों hot का रिश्ता item है। कैसे मिलेगा, क्या बात है, हॉट सेलर बुक। हॉट सेल। भाईजान कदरदान, मेरे पास है 3 किताबों का सेट। ओए होए, सबसे अच्छी क्वालिटी, इनका रंग नहीं उतरता, क्या बात है। और पढ़ने बगैर वाला जो टोपी में है पेंट किया है। पढ़ने वाला जो है उस पे एक नया रंग जरूर चढ़ जाएगा। ओह, और वो अगर कौन-कौन से आपकी रंग? शादी नहीं हुई हाँ, हाँ। तो इस किताब को पढ़ेंगे
यकीनी तौर पर आपको महीना नहीं, हफ्ते नहीं, दिनों में रिश्ता मिलेगा। मुझे चाहिए। ये भी बिक गई है। एक तो बिक गई, दूसरी नंबर टू शादीशुदा हजरात के लिए अक्सर बीवियां डोमिनेट होने की कोशिश करती है, डोमिनेटिंग होने की कोशिश और करती हैं, कोशिश घर में पे कामयाब हो जाती हैं। कभी कभार कामयाब भी हो जाती हैं। तो अगर आप इसका तोड़ करना चाहते हैं तो ये जो किताब नंबर 2 है, बिक गई है ये भी, क्योंकि वकास में प्रोड्यूसर ने खरीद लिया है। खरीद इसी लिया। किताब पे आ जाए। तीसरी दूर दूर से ऑर्डर आ रहे हैं। तीसरी, लगता है तीसरी के तो बहुत ही ऑर्डर आने। अगर कोई घरेलू नाचाकियां हैं, बन नहीं रही, तो फिर किताब नंबर 3 है। इसमें बहुत से वकला के नंबर भी दर्ज हैं फैमिली कोर्ट के। जबरदस्त। कमाल। मैं नहीं उठ सकता, मेरी तारें लगी हुई हैं, आपको उठना पड़ेगा। अब सबीन के लिए आपको ये छोटी चीज लेके आए जी, वो खुश हुए। ये मैं गई थी अपनी तरफ से एक किताब उठाने के लिए, और ये देखिए ये तमाम किताबें जो है ना वो एक साथ ही पेयर है। ये डेकोरेशन पीस कुछ इस तरह ठीक है जी, चलें। सबीन के लिए आप क्या लेकर आ रही हैं ज़रिया? पीछे ही एक बड़ा खूबसूरत सा जो है ना वो गमला उल्टा दिया ज़रियाब ने। ज़रियाब जहाँ जाती है तबाही मचा जाती है, इसने यहाँ भी यही किया है, हमारा बगीचा खराब कर दिया है। अच्छा जरा चले चाहिए, लाएं जी, ये लीजिए। समरी आप प्लीज पास कर दीजिए। और ये असली फूल हैं, और ये अच्छा जी, ये सबीन आपने हमजा अली अब्बासी साहब को ओए होए बेचने, और अब देखिए कि आप उनको किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हमजा अली अब्बासी साहब की जो पर्सनालिटी है वो वैसे भी लगता है कि मतलब फूलों में रहते हैं। फूलों में नहीं रहते। ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसी है, मैंने कहा भंवरे के फूलों में ऐसे रहते हैं। लगता है कि वो बेगम का बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत केयरिंग हस्बैंड, उनकी पर्सनालिटी से ऐसा लगता फूलों की है। तरह बेगम को उनको ही रखा देंगे जी हमजा साहब। फिर तो ये हमें उनको देना चाहिए, वो सारा के शोहर जो फलक, ओह यस। ये तो वैसे फलक ये को बात फलक को है। बेचे जी, ये गुलदस्ते तो फलक को नहीं बेचे। नहीं, आप ऐसा करें, आप बेचे, हमजा और फलक दोनों लेने आएंगे आपसे ये फूल। नहीं, वैसे फलक को बेचना चाहिए। चले कि फलक को फलक ये देखें, इतने खूबसूरत फूल हैं। आप हमेशा रेड रोज देते हैं, तो हम आपके लिए पिंक कलर के फूल लेकर आए। आप ये सारा को दें, मुखातिब हो के उन्होंने बेचे। बिल्कुल फलक, आप ये सारा को दें, सारा इस पे भी बहुत खुश हो जाएंगे। हम देखना चाहते हैं उनका क्या रिएक्शन है। वैसे भी जितने फूल आप अभी दे चुके हैं ना, हमें लगता है कि फूलों की दुकानें जो हैं जहाँ पे भी आप रहते हैं इर्द गिर्द, वो सब खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन बहुत अच्छी बात, आप ये भी ले जाएं और ये पूरा गुलदस्ता आप क्या बात है, जबरदस्त जी। और फलक जरा जरूर बताएं कि आप डील तो नहीं कर रखी किसी खास दुकान से कि वो अन्य भाई आपको फूल दिए जा रहे हैं? डिस्काउंट पे या फिर वो शाउट आउट देते हैं। हाँ। ठीक है कि भी मैंने इस दुकान से लिए, तो आपको जो क्या कहते हैं पीआर में मिल जाते हैं फ्री के फ्लावर्स। अब जरा लास्टली हम एक और चीज जरा समर से भी पूछ लेते हैं, और बेगम को पता सबीन से लग भी गया तो उनके गले पड़ जाना है मामला। ये जब मैं पीआर पे लेके आते हैं, पीआर में लेके जाते हैं। अच्छा समर, अभी इस दफा 3 नई मूवीज रिलीज हुई हैं। हानिया की है, और उसके अलावा नीलम मुनीर है, और थर्ड मूवी किसकी है? इमरान अशरफ की दमस्तम। इमरान अशरफ की दमस्तम। क्या इरादा है, अगर प्लान कर लिया है कौन सी मूवी देखने देखा है तो वेल एंड गुड, अगर प्लान कर रहे हैं तो किसकी मूवी देखने दमस्तम जाएंगे? देखूंगा। इमरान अशरफ की एक्टिंग मुझे बड़ी पसंद बट आई हर्ड कि थोड़ा सा ऑडियो का इशू है, शायद थोड़ा डिले हो रहा है इस मूवी में। दैट्स व्हाट आई हर्ड। है। चले जब आई तो वो जब यार नो डाउट, मुझे खुद इमरान अशरफ बहुत पसंद है, मैं जरूर देखूंगा। आप इन तीनों मूवीज में से अभी आजकल वो चक्कर जो है वो बहुत बड़े चक्कर दिए जा रहे हैं बड़े उसके। चक्कर दिए जा रहे हैं हर जगह पे। वो ऐसा कैमरा खोल के बैठ जाते हैं, या फिर यहाँ से या फिर निदा कि बताएं आपने किसी को चक्कर दिया। तो मुझे लगा वो थोड़ी सी अच्छी मूवी, एंटरटेनमेंट ज्यादा होगी। एंटरटेनमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि मुझे कॉमेडी ज्यादा पसंद है मूवीज में। मुझे मार धाड़ और वो वाली मैं तो देख ही नहीं सकती, रोना मैंने धोना। तो वो मैं तो आपके टीवी आने से देखना अंदाजा छोड़ हो दिया। आपने कहा गुब्बारा मेरी तरफ ना फेंकना ही फटेगा तो मैं डर God, जाऊंगी। हाँ। तो मैंने कहा ये मार धड़ा तो चक्कर ही कोई नहीं है उस्ताद। एग्जैक्टली, वो बहुत बुरा लगता है। इसलिए देखें सर, आपने रोना चुन के फूल धोना दिया हर आपको। वक्त है ना। कितनी फूल अच्छी देके चीज है। फूल लगते दिए। हुए भी अच्छा और ये लगेगा। देखिए फूल दिया आपको, गमला आपको नहीं, गमला वहीं फेंक दिया। नहीं, गमला फेंक दिया। गमला फेंकते हुए गए फूल लेने। क्या बात है, उसने कहा गमला कहीं आपकी तरफ ना चला जाए। नजाकतों का ख्याल रखा है भाई जरा चले आपने जी, तो। तो प्रोग्राम में हमारे यहीं पे मस्ती मजाक और बातें जो हैं वो तमाम हुई, लेकिन साथ ही साथ जाने से पहले मौसीकी ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम लेते हैं आप सबसे इजाजत। समर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सबीन, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी लग रही है, और आप भी हमेशा की तरह आपकी handsome दी तो है हमारे ही। पास है। तो हाँ, ये आपने लेकर जाना है। आपको मुबारक हो। धागा बांध के देंगे हम आपको, धागा बांध के देंगे, ठीक है? नहीं, ये गुब्बारा ऐसा है, इसकी खासियत ये है कि सभी ने गुब्बारा फटता नहीं नहीं है, नहीं फटता। ये देख लें, ये देखें, नहीं फटता। ये बेसिकली ये गुब्बारे बड़े मजबूत गुब्बारे हैं। मूसा तुम पे गया है। थैंक यू हाँ जी, जी। इसका बेटा बहुत शरारती है समर, बहुत ज्यादा शरारती है, कसम से ना कुछ नहीं जबा देता है। कानों में हाथ रखे रहने वैसी मौज मस्ती किसी खत्म भी कर टाइम रहे हैं, फट म्यूजिक सकता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गुब्बारा हम नहीं फाड़ रहे। अच्छे बेचते हैं। थैंक यू।
किसी ने खरीदा ही नहीं, और मैंने साथ इतनी ही साथ तारीफें इस की। धुन के साथ हम अपने इन मेहमानों से भी इजाजत लेंगे। ये आखिरी धुन है तो हम इसको धमाल में पेश करते हैं। बिल्कुल प्लीज ठीक। प्लीज प्लीज प्लीज।